बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान। आपसे मुलाकात होती है पीर और मंगल की सुबह 9:30 से लेके 11 बजे तक और 051-410-2251 हमारा नंबर है जिस पे आपकी कॉल्स का मुझे इंतज़ार रहता है। आज है 7 मार्च और यानी कि पहला हफ्ता इख्तिताम हो रहा है मार्च का और मंगल का दिन है यानी कि ट्यूसडे और गपशप के साथ हम 11 बजे तक आपके साथ होंगे। आपके लिए सेगमेंट्स तैयार किए हैं, आपके लिए हमने मेहमान भी अरेंज किए हैं। आज हम एक आइडिया जो आपकी ज़िंदगी बदल दे वो लेकर आते हैं और उम्मीद है कि आपको जो हम आइडियाज़ दे रहे हैं वो सिर्फ आइडिया की हद तक महदूद नहीं रहेगा और आप इसको प्रैक्टिकली भी करके अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे। और जब आप कुछ बन जाएं या आपको लगता है कि आपने किसी हद तक अपना गोल अचीव कर लिया है तो आपको एक राज की बात बताऊं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो सक्सेस का सफ़र है, जो कामयाबी का सफ़र है वो चलता रहे, दुगना तिगना होता रहे, तो आप दूसरों के लिए वसीला बनना शुरू कर दें। ये वो चीज़ है जो कि मैंने खुद पे इम्प्लीमेंट की, कोशिश की कि जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ आसानियाँ देने की कोशिश करूँ या एटलीस्ट चलो एक अटैम्प्ट करके देखूँ। वैसे भी कुदरत को परफेक्शनिस्ट होना तो पसंद है ही नहीं, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, एटलीस्ट ट्राई करें। वैसे भी अल्लाह ताला नीयतें देखता है। तो जनाब आज जब मैं आ रही थी, वैसे भी अभी हम लोग प्रोग्राम शुरू होने से पहले कुछ हादसात का, ट्रैफिक का जो हाल है आजकल पिंडी इस्लामाबाद का, लाहौर का भी मैंने देखा, मुल्तान का भी देखा, लेकिन इस्लामाबाद वही शहर था कि जहाँ पे ट्रैफिक बड़ी ऑर्गेनाइज थी, बड़ी कम थी, लोग कवानीन का ख्याल रखते थे और एक डर खौफ था पुलिस का। थे अब नहीं अब काफ़ी हालात चेंज हो गए। एक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नॉर्मली हर घर में 2 या 3 गाड़ियाँ होती हैं और ये उस वक्त की बात है जब लेट 90s और अर्ली 20s में जब बैंक्स ने लीज पे गाड़ियाँ आसान किस्तों पे देना शुरू की तो हर घर ने फिर फ़ायदा भी उठाया, फिर ऐसी प्राइवेट कैब्स शुरू होगी तो अब ट्रैफिक आपको हद से ज़्यादा नज़र आएगा। वैसे भी आबादी बहुत बढ़ गई है तो चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, चाहे IGP रोड हो, आपको बहुत ही केयरफुली ड्राइव करना है। अभी फैज़ाबाद पे मैंने देखा कि मैं जब आ रही थी तो उस वक्त ना बहुत ज़्यादा स्कूल और कॉलेजेस की बच्चे जा रहे होते हैं तो अक्सर मोटर बाइक्स पे लड़कियां होती हैं जिन्होंने अबाए या चादरें पहनी होती हैं। तो आज फैज़ाबाद पे मोटरसाइकिल रुकी हुई थी लेफ़्ट साइड पे। नॉर्मली बहुत कम होता है कि लेफ़्ट साइड पे मोटर बाइक्स वगैरह हो, हमेशा वो जो फास्ट लेन होती है उस पर रहते हैं। तो जैसे वो चली है तो लड़की को, मैं उसको इशारे कर रही हूँ कि ज़रा ध्यान रखें, उसकी चादर फंसी हुई थी बाइक की पिछले वाले पहिए में। उसने शायद नहीं देखा या इग्नोर किया, वो समझी नहीं कि मैं उसे क्या कह रही हूँ। मैं दूर थी, मैं आवाज़ नहीं दे सक रही थी। तो जैसे वो चली है उसका जो अबाया है, जो बुरका समझ ले, वो आ गया पहिए में और बड़ी ज़ोर से गिरी है ना, वो मेरे सामने की बात है। बहरहाल उसको उठाया गया, बचत हो गई थी। लेकिन वो तमाम बहनें जो हिजाब करती हैं या चादर दुपट्टा भी लेके बैठी हैं तो समेट के बैठें, साइड पे जिसे लुड्डी डालते वक्त गिरा लगाते हैं वो कर लें, ताकि ये जो चोट है ना, अभी हम ये बात कर रहे थे कि बड़ी ख़तरनाक सवारी है मोटर बाइक, तो एहतियात करें। जो ड्राइव करें वो हेलमेट लाजमी पहने और थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। गाड़ियाँ ऐसे लोगों को ज़रा मौका दे दें कि वो, क्योंकि ये इनकी खासियत ये होती है मोटर बाइक चलाने वालों की, अगर आधी इंच की जगह भी मिलेगी ना तो उसमें से मोटरसाइकिल गुजार लेते हैं। तो एटलीस्ट हमें ख्याल करना चाहिए कि जान है तो जहान है, जहाँ अपने हमारी जान अजीज़ है तो वहाँ दूसरा का भी ख्याल करना चाहिए। आज आपके लिए हम टोटके भी लेकर आए हैं और आपको हम बताएंगे कुछ इधर उधर से का सेगमेंट है वो भी है जो कल रह गया था, क्योंकि हमने इतनी बाहर की बातें कर ली, मेहमान भी थे और उसके अलावा 2-3 सेगमेंट्स और भी थे, तो आज के लिए हमने इसको स्टोर कर लिया था कि आज हम आपको दिखा देंगे क्या है। और प्लस जो टोटके वाला सेगमेंट है उसमें जो मुझे आप लोग फीडबैक दे रहे होते हैं, जो आप सोशल मीडिया में मुझसे सवाल करते हैं, उसके मुताबिक फिर मैं फिर एक हफ्ता होता है मेरे पास कि वो मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ घर वालों के ऊपर, जिनकी बाल बच जाए, स्किन अच्छी हो जाए, वो टोटका फिर आपको बता देती हूँ लेकिन आजमाए हुए हैं, ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं है जिसका आपको नुकसान होगा या आपके लिए कोई प्रॉब्लम आफ्टर इफेक्ट्स लेकर आएगा। 051-410-2251 हमारा नंबर है। आपके लिए हमारे पास जो सेगमेंट है इस वक्त, सर जी क्या ख्याल है, सेगमेंट दिखा दें? अच्छा, दिखाना है। उस्ताद का जो एहतराम है ना वो हम हमारी जनरेशन में तो ये था, अब मैं वो पुरानी अम्माओं वाली बातें करूंगी कि हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था। अब ज़रा फ्रेंडली वे में उस्ताद मिलते हैं तो शायद मुझे लगता है कि वो एहतराम जो है वो इतना नहीं रहा। लेकिन अब मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाली हूँ वो बेसिकली एक ऐसे एम्प्लॉय की है जो कराची की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर उन्होंने 31 साल काम किया, बॉयज़ हॉस्टल की कैफेटेरिया में थे, नसीर लाला गालिबन इनका नाम है। तो जब इनकी रिटायरमेंट का टाइम आया तो उनको इतना खूबसूरत बावकार फेयरवेल दिया गया, वहाँ के तमाम स्टूडेंट्स ने इनके लिए तालियां बजाईं, इनको फूल पेश किए,
इनके लिए तोहफ़ का इंतज़ाम किया, उन्होंने फिर केक भी काटा। तो ये होता है, देखिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, और इज़्ज़त हर इंसान का बुनियादी हक है कि उसको इज़्ज़त दी जाए, उसके काम को अप्रिशिएट किया जाए। तो आइए देखते हैं कि IBA के स्टूडेंट्स ने किस तरह से लाला को फेयरवेल दिया। देखते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं इधर उधर से। बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से हमने, देखिए हम भी जब प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं ना, तो हमारे जो ऑफिस बॉयज़ हैं वो कभी चाय लेकर आ रहे हैं, पानी ला रहे हैं, और स्टूडियो से कैफेटेरिया काफ़ी दूर है, आना जाना लगा रहता है। तो ये सब जितने भी स्टाफ है ये सब काबिल तारीफ़ है। जैसे कि लाला का जिक्र किया उन्होंने कि ये कैफेटेरिया में 31 साल उन्होंने काम किया, IBA में पुराने तरीन एम्प्लॉयज़ में से थे। तो आई थिंक बहुत अच्छा है कि तमाम स्टूडेंट्स ने कि इनको इज़्ज़त दी, इनको प्यार दिया, बड़े एहतराम के साथ रुखसत किया। अब आके लेके जाएंगे आपको मज़ीद सेगमेंट्स की तरफ। अगर आपके पास भी ऐसी कोई वीडियो है, ऐसा कोई वाकया है जो ज़िंदगी का बड़ा यादगार वाकया था और दिल करता था आपका कि इसको आप फ्रीज कर लें अपने पास, तो हमें कॉल करके बताइए 051-410-2251 पे। हम आपसे बात करेंगे। कोई ऐसा इशू अगर आपने शेयर करना है, कोई ऐसी बात जो आप चाहते हैं कि आपके ज़रिए तमाम लोगों तक पहुँचे, तो सेम नंबर है। क्योंकि मैं अकेले कितनी भी बात कर लूँ, जब तक आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता तो ज़रा फीका फीका सा लग रहा होता है, लगता है अकेले बैठ के बात कर रही हूँ। तो थोड़ा सा नाश्ते को साइड पर रखें, चाय दोबारा बना लीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी कॉफ़ी भी ठंडी हो रही है। तो अब आपको सेगमेंट हम दिखाएंगे टोट के, जिसके अंदर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ हेयर केयर के हवाले से, कुछ स्किन केयर के हवाले से, और नेल्स की बात भी करेंगे कि इसके लिए हमें कौन सा जो है वो ऑयल यूज़ करना चाहिए। अच्छा जी, आज एक अंडा मेरे हाथों कुर्बान हो जाएगा। अच्छा, पहले तो बालों के लिए टॉनिक मैं आपको बता रही हूँ, जो कि सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट के साथ बनेगा, पानी और रोज़मेरी। अच्छा जी, पहले हम आपको दिखा दें कि रोज़मेरी है क्या चीज़। ये देखिए जी, ये इस वक्त एक फूल या जड़ी बूटी कह लें, रोज़मेरी, जो कि हरे रंग की होती है। पार्सले या धनिए का छोटा फॉर्म आप समझ लें, उसको कहते हैं हम रोज़मेरी। और ये मेरे पास फ्रेश तो नहीं था, ये मैं ड्राई लेकर आई हूँ। ये आपने तकरीबन 1 ग्लास पानी का लेना है, और उसमें आपने इसको आधा टीस्पून भर के इसको आपने उबलने देना है। जैसे कावा बनता है ना, तो जब कावे का रंग चेंज हो जाए, पानी का रंग चेंज हो जाए और ये हल्का ब्राउनिश होना शुरू हो जाए, तो फिर आप इसको बंद कर दें और ढक्कन ढक दें तकरीबन 5-10 मिनट के लिए, और इसका एसेंस निकल आए। फिर आपने इस पानी को किसी स्प्रे बॉटल में डालना है, और दिन में 4 से 5 मरतबा, फिर से दिखा दूं, ये देख लें जी, एक दफ़ा और देख लें, रोज़मेरी। उर्दू का नाम मुझे कंफर्म नहीं है, मैं चेक करके आपको बताऊंगी, लेकिन ये आपको हरा भरा भी मिल सकता है, फ्रेश बिल्कुल, वरना फिर ये आपको इस बॉटल की फॉर्म में मिलेगा। ये देख लीजिए, इसका नाम हम नहीं दिखाएंगे, हम बेकिंग में, कुकिंग में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, ये स्प्रे बना के अपने पास आप रख लें, और आप दिन में 3 से 4 मरतबा जब दिल चाहे बालों में स्प्रे करें। इसका कोई ऑयल नहीं है, इसकी कोई ख़ास फ्रेगरेंस भी नहीं होती है। बालों को मजबूत करने के लिए और नए बाल उगाने के लिए इसमें वो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं। दूसरी बात ये कि जो ख़वातीन या हज़रात जिनके बाल गिर रहे हैं, वो ऐसे शैम्पूज़ उनको डॉक्टर्स देते हैं, ऐसे सीरम देते हैं या पफ देते हैं। इसके अंदर एक ख़ास केमिकल होता है, जो मैं नाम प्रॉपर नहीं ले सकूँगी शैम्पू का। वो तमाम केमिकल्स वगैरह, वो तमाम हेयर सेविंग इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो रोज़मेरी में होते हैं। तो अगर तो आपके पास इसका प्योर एसेंशियल ऑयल मिलता है, आपको जो इस रोज़मेरी का ऑयल मिलता है, वो अगर आप हफ्ते में 1 दफ़ा लगाएंगे बालों की जड़ों में, और सुबह सर धो लें नीम गर्म पानी से, वो भी इफेक्टिव है, वो तो खैर बहुत ही इफेक्टिव है। अदरवाइज़ ये आप स्प्रे बना लें अपने पास और आप इसको यूज़ करते रहें सारा दिन में। ये सस्ती सी चीज़ है और ये इसका कोई नुकसान नहीं है। तो ये 4 से 6 महीने सब्र चाहिए होगा इसके लिए। 4 से 6 महीने कहीं नहीं गए और आपको जो है ना रिजल्ट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे, जैसे मैं भी कर रही हूँ। अब आते हैं जी हम हाँ, नाखूनों का मुझसे पूछा था। जैसे मेरे साथ भी ये मसाइल है कि मेरे नाखून जो हैं वो टूट जाते हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन जो कपड़े ज़्यादा धोती हैं या बर्तन ज़्यादा धोती हैं, तो पानी की वजह से उनके जो नाखून हैं वो सॉफ्ट से हो जाते हैं और फिर टूट जाते हैं, और इतनी गलत जगह से टूटेंगे ना कि आपको पूरा का पूरा नाखून काटना पड़ेगा। उसके लिए बादाम का जो तेल है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। आपने करना ये है कि बादाम का तेल लेके, मैंने स्प्रे बॉटल में रखा हुआ है, थोड़ा सा इस तरह से ले लें आप, ठीक है। ये देखिए, दिखा दें, सारा का सारा तेल जो है ना वो कहीं से कहीं चला गया। ये आपने हाथों के ऊपर और ख़ास तौर पे नेल्स पे ऐसे लगा के, ठीक है,
देखिए मैं इसके ऊपर भी लगा रही हूँ और इसको आपने रब करना है। थोड़ी ही देर में आपको हाथों पे गर्माइश महसूस होनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत ज़बरदस्त है नेल्स को ना सिर्फ ब्राइट करने के लिए, नॉर्मली लोगों के नेल्स जो है ना वो पीले भी होने शुरू हो जाते हैं, बल्कि ये आपके नाखूनों को मजबूत करता है और उनको टूटने से रोकता है। ख़ास तौर पे ईद का मौका हो या कोई शादी का मौका हो ना, तो ऐन वक्त पे या तो पिंपल निकल आता है या फिर नाखून जो है ना, वो जो सबसे हसीन जो उंगली होती है ना छोटी वाली, जिसके नाखून बढ़ाए जाते हैं, वो टूट जाता है। ले जी 2 टोटके मैंने आपको बता दिया। साथ साथ इसको हम मल भी लेते हैं हाथ पे, हाथ बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। अब आते हैं जी हम हेयर मास्क की तरफ वंस अगेन। जिनके बाल ड्राई हैं और बदलते मौसम में बहुत टूटते हैं या बिल्कुल ही फ्रिजी हो जाते हैं, उनके लिए है जी एक और ही टोटका मेरे पास। इसके लिए आपने लेना है मेयोनीज। ठीक है, मेयोनीज ये सादा वाला है, कोई आपने गार्लिक मेयोनीज या जो मिर्चों वाला होता है सब, या चिकन मेयोनीज नहीं लेना, ये सादा अंडे का मेयोनीज है। ठीक है, ये ले लिया। इसको हम प्रोटीन मास्क भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हम एक अंडा डालेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसमें हमने ऐड करना है 1 अंडा। ये गया जी अंडा। मैं इसको बड़ी प्लेट में शिफ्ट कर देती हूँ क्योंकि ये इसी तरह से मुझसे मिक्स होगा नहीं। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, इसको अगर आप चाहें तो इसके अंदर इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ना, आपके पास जो भी कंडीशनर है, शैम्पू नहीं कंडीशनर, वो भी इसके अंदर आप डाल सकती हैं। कंडीशनर से क्या होता है कि जैसे कि लीव ऑन कंडीशनर्स मिलते हैं ना, वो ज़्यादा महंगे होते हैं, ये वो वाला कंडीशनर इसके साथ मिलकर इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा और लीव ऑन कंडीशनर के तौर पे रह के आपके बालों में मज़ीद शाइन और सॉफ्टनेस लेकर आएगा। ऑमलेट जैसा लग रहा है क्योंकि अंडा प्रोटीन का बादशाह होता है, इसमें बेतहाशा मिकदार में, बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन है। ये मैं जाके लगाऊंगी बालों में, मैं आपको बताऊँ, ये ज़ाया नहीं करूँगी मैं। अच्छा, फिर जस्ट टू मेक इट मोर शाइनी, ताकि आपके बाल और शाइनी हो जाएं, हम डाल रहे हैं इसके अंदर विटामिन सी का सोर्स, बेहतरीन सोर्स लेमन। ये हमने डाल दिया 1 लेमन इसके अंदर। आगे लेमन का ज़माना आने वाला है बिकॉज मार्च बड़ा हैपनिंग महीना है। कल इंटरनेशनल वुमेंस डे है, उसके बाद फिर 23 मार्च को यौम दिफाए पाकिस्तान, और फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो फिर रमज़ान भी 22-23 मार्च को होगा। इसकी सीधा बाद में निकाल लेंगे, ना भी निकाले को तो हमने सर पे ही लगाना है। ये हो गया जी, लेमन हमने डाल दिया इसके अंदर। अच्छा, और अगर आपके बालों की रूट्स जो हैं वो सफ़ेद हो रहे हैं, जब हम अपने घर से दूर किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो कहते हैं इतनी दूर आए, सारे काम करके जाएं, शॉपिंग भी कर लें, मेहमानों से भी मिल लें, उसी तरह से जब हम एक मास्क बना ही रहे हैं तो इसको थोड़ा सा और स्ट्रेंथ दे सकते हैं। बेसिक इंग्रेडिएंट है आपके पास मेयोनीज, जो हमने 2 चम्मच भर के लिया, फिर हमने डाला 1 अंडा पूरा का पूरा, फिर हमने डाला इसके अंदर 1 लेमन। ठीक है, और अगर आपने बालों के अंदर आपको लग रहा है कि आपके रूट्स जो है वो सफ़ेद होने शुरू हो गए, यहाँ से सामने फ़ौरन सामने से नज़र आता है, तो डाई करने का मौका नहीं मिल रहा, तो ऐसा करते हैं कि इसके अंदर हम, मैं लाई नहीं, लेकिन आप 1 टेबल स्पून, या अगर आपके बाल लंबे हैं तो 2 टेबल स्पून भर के कॉफ़ी के डाल दें बस। सो खूब फेंटे, जब ये बिल्कुल यकजान हो जाए तो आप इसको, अगर आपने कॉफ़ी डाल दी है फिर तो आप इसको पूरे बालों में लगाएंगे, और अगर आपने कॉफ़ी नहीं डाली है तो आपके जो बालों के जो एंड्स हैं ना, खाली वो गंदे होते हैं ना, ड्राई हो जाते हैं, पोल्यूटेड हो जाते हैं और डैमेज ब्रिटल हो जाते हैं। तो आपने, जैसे ये बाल है ना, नहीं मैं यहाँ से दिखाती हूँ, ये इनके इस पार्ट्स में बिल्कुल ये जो जगह है जहाँ पे बाल ख़त्म हो रहा है, ऐसे पकड़ के लेके और यूँ लगाना है। देखें, ऐसे लगा के, ये देखिए मेरे बाल आपको अगर आप क्लोजअप में दिखाएंगे तो मालूम होगा कि ड्राई हैं। ये देखिए एंड्स है ना, मैं अगर थोड़ा सा लगा के दिखा भी दूं तो खैर है। ये ऐसे बालों में लगाना है और फिर आपने इसको, अगर आपके पास टॉवल है तो इसको आप गीला कर लें अच्छी तरह से, गर्म पानी में भिगो के रखें, और उसको आपने फिर अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। और फिर आपने, बैठ के दिखाती क्या करना है, फर्ज करें अगर ये टॉवल भी है ना, तो आपने इसको निचोड़ के गर्म पानी से बालों में आपने लगाना है अपना मास्क, और फिर इसको अच्छी तरह से
ऐसे करके लपेट लेना। एक छोटा है ना कपड़ा, इससे पता नहीं चल रहा, अच्छी तरह से आप इसको लपेट लें और फिर इसके जितना भी मॉइस्चर है तौलिए के गर्म पानी का वो आपके बालों में आ जाएगा, ये पेनिट्रेट कर जाएगा आपके बालों में। अगर ये भी नहीं कर सकते आप तो सिंपली आप बालों को जूड़ा करके, ये पोनी करके, जो प्लास्टिक शॉपिंग बैग होते हैं अगर आपके पास है तो यहाँ तक रखना है, पहले ही बता दूं, पूरा नहीं पहनना, लेट मी क्लियर, यहाँ तक पहन के पीछे से पिन अप कर दें उसको, दैट्स इट। कम से कम 1.5-2 घंटे के लिए आप भूल जाएं और उसके बाद फिर आप नीम गर्म पानी से किसी हल्के से शैम्पू से, जो माइल्ड शैम्पू है, उससे आप जो है वो सर को धो लें। महीने में आप 2 से 3 दफ़ा करें। थोड़ा टाइम लगता है, देखिए खूबसूरती चाहिए और ऑर्गेनिक तरीके से चाहिए तो टाइम तो लगेगा। ये आप इसको मास्क को आप लगा लें, प्रोटीन मास्क, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, विटामिन सी मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, चाहे तो ऑयल ऐड कर लें, चाहे तो कॉफ़ी ऐड कर लीजिए, किसी को नुकसान कोई नहीं देगा। लेकिन गारंटी है आपको, मैं बता दूं कि जो थोड़ी बहुत बाद में शाइन आती है वो इस मास्क की वजह से है। 2 वीक्स के अंदर अंदर आप देखेंगे कि इसमें चेंज आना शुरू हो जाएगा आपके बालों में। लेकिन अगर आपके बाल हेल्दी हो जाएं तब भी उनको नशोनुमा, उनको ग़िज़ा चाहिए, तो वो आपने इसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है जी। मेयोनीज, अंडा, लेमन बेसिक चीज़ है। इसके अंदर आप चाहें तो कोई सा ऑयल डाल लें कोकोनट ऑयल के अलावा, और कॉफ़ी डाल के इसको आप इमीडिएट डायर का काम बालों को दे सकते हैं। ये हो गया जी आज का टोटका। तो 051-410-2251 हमारा नंबर है, इस पर कॉल करके आप टोटका शेयर कीजिए। कोई परेशानी है टोटकों के हवाले से ओनली देन वो फिर आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसी वक्त जवाब दे दूंगी। और अगर आपने अभी तक मेरा बताया हुआ टोटका आजमा लिया है तो मुझे उसका फीडबैक चाहिए, वो भी मुझे आप बताइए, ठीक है जी। ये भी हो गया टोटका। मेरे ख्याल से थोड़ा सा ब्रेक ले लें, क्या ख्याल है सर जी? ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, आप हमारे साथ रहिए। वापस आएंगे तो मेहमान हमारे आ चुके हैं, सेगमेंट हमारा तैयार है, आगे लेके चलेंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं K2 शहर। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं K2 शहर, मैं हूं रिदा इमरान और मैं अब बिल्कुल भी अकेली नहीं हूँ, मेहमान भी आ चुके हैं और सेगमेंट को जो हमारे को होस्ट करते हैं वो भी पहुंच चुके हैं। अब आप दिखाइएगा नहीं इनको, पहचानिए कि कौन बैठा है मेरे साथ, तुम्हें क्या दिखाइएगा नहीं। चला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्बास बिलग्रामी, कैसे हैं जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं पहले जैसी हूँ बिल्कुल। नहीं, आप पहले जैसी नहीं है, आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया आप पहले जैसी नहीं है। भाई वो तो अंदरूनी मामला चलते रहते हैं ना, मेरे बस सर में दर्द है, मेरे बस अच्छी बात है, क्लियर कर दूं ना कि देखिए इससे पता लग जाता है कि सर मौजूद है। ओ हाँ, उसके अंदर कुछ है भी। हाँ, जो दर्द करता है। जो दर्द करता है। अच्छा, नॉर्मली जब आपको देखें तो लगता नहीं है कि आप कभी हंसते भी होंगे, तो और तो हंसी मजाक भी करें, तो बड़ी अच्छी बात है यार। इसका मतलब है सर का दर्द अच्छा हुआ है, आपको नजर आने लगी ये चीजें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी क्लास लेना शुरू कर दें। तो मैं नहीं खेल रही, बस अच्छा। मैं नहीं बोलूंगी, पूरे सेगमेंट में आप होस्ट करें। ओए होए होए होए, ये तो अच्छा मौका मिल गया। उनका पता है ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, मैं हंसी मजाक करती हूँ, बाद में कहती हूँ प्लीज सॉरी, ऐसी कोई बात बोल दी है, तो वो उनका भी शाम को जवाब होता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, और शाम तक मैंने वो 10 कहानियां कोई बना ली होती हैं। ओए होए होए, हाँ जी, आपको पता नहीं कितनी बड़ी फिल्म हूँ मैं। अरे वाह, मुझे तो पता है, मुझे बहुत पहले से पता था। अच्छा जी, आज क्या खास बात है, आज कौन सा आइडिया है? भाई देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कल का दिन। ओह यस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। सही। सो अब सबसे बड़ा आइडिया तो यही है सही, ठीक कि इस दिन के हवाले से, जो कि हमारी ज़्यादातर जो बात होती है वो घर में, मेरा ख्याल ये है, जो कि नंबर्स तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ख़वातीन बहुत देखती हैं ये शो। ज्यादातर खवातीन ही देखती हैं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। पहले आपको जो हमने इतनी मेहनत से बनाया इसका टाइटल वो तो चलाए ना पहले। अरे चलाया क्यों नहीं अभी तक? सेगमेंट का नाम है एक आइडिया जो आपकी जिंदगी बदल दे। पटाखे फूट रहे, देखें आइडियाज के पटाखे फूट रहे, बिल्कुल। फायरवर्क चल रहा है। हाँ, ये होता भी ऐसे ही है, जब इंसान के दिमाग में कोई आइडिया आता है ना, तो जो न्यूरॉन्स हैं वो उसी तरह से जलते हैं। Exactly. तो जिन लोगों के दिमाग में ये रोशनी हो रही है वो फटाफट फ़ोन करें हमें। एग्जैक्टली 051-410-2251 हमारा नंबर है। कोई आइडिया जो आपको पिंच कर रहा हो कि मैं ये काम करूं कि ना करूं, तो उसको आपको गाइड करेंगे अब्बास साहब। और इसके अलावा आज की जो मेहमान हैं उनके बारे में आप पहले बताएं। नहीं, आप बताएंगी, हमेशा आप यही करती हैं, मैं फिर ट्रेडिशन छोड़। नहीं तो कर लें, आप बात कर लें, क्या क्यों? नहीं नहीं नहीं, आप मुझे फिर शाम को फ़ोन करके कहेंगी कि आप no, मैंने कभी निकाय सिखाऊंगा। अच्छा जी जी, मेरी गेस्ट बैठी है ना, से वो बड़ा प्यारा कलर पहन कर आई है, बल्कि इन्हें कल भी आना चाहिए था, कल उन्हें बिहार के वाले से प्रोग्राम किया था। ताल्लुक इनका जी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से, लेकिन फिर था और फिर ये ह्यूमैनिटेरियन भी बन चुकी हैं। किस तरह से इस सफ़र तक पहुंची, इंसानों की खिदमत करना, इंसान को पहचानना बहुत ज़रूरी है,
ये जर्नी यहाँ तक कैसे पहुंची, किस तरह उन्होंने आगाज़ किया और क्या आगे के प्लान है, बताएंगी हमें आज की मेहमान मेमूना खुर्शीद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? आई एम परफेक्टली फाइन, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेलकम जी, आपका अपना प्रोग्राम है और आपसे लगता है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपने स्टार्ट किया था हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जी, कितना अरसा पहले? मैंने 2016 में ग्रेजुएटेड एंड 2017 में आई स्टार्टेड वर्किंग विद हाशु ग्रुप ठीक। इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड देन आई स्टेड देयर फॉर अबाउट 2 years एंड देन मल्टीपल सेक्टर्स के साथ मैं एसोसिएटेड रही और उसके बाद फाइनली आई लैंडेड इन द ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर, जहां पर टोटली किसी हद तक मिलता है, मुझे लगता है कि वहाँ पर भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी तो आप खिदमत ही कर रहे होते ना, वो पेड खिदमत होती है यहाँ पे। वेल खिदमत तो आई थिंक सारे में आप कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स भी खिदमत कर रहे हैं, Exactly, इंजीनियर्स भी खिदमत exactly, कर रहे हैं, हाँ, हर हाँ। सेक्टर खिदमत कर रहा है। इस जस्ट देखने का नजरिया मुख्तलिफ है, हाँ। तो आपको अपने काम से मोहब्बत हो, बस वो खिदमत ही है फिर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इनिशियल डेज के बारे में बताइए, ग्रेजुएशन कहाँ से की, फिर आपने? ग्रेजुएशन मैंने फातिमा जिन्ना वुमेन्स यूनिवर्सिटी से की एंड मास कम्युनिकेशन मीडिया स्टडीज में की। अच्छा जी बिल्कुल, आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ जर्नलिज्म एंड मीडिया इंडस्ट्री ठीक। एंड उसके बाद फिर जर्नलिज्म में अनफॉर्चुनेटली मैं ज्वाइन नहीं कर सकी ठीक। बिकॉज ट्रांसपेरेंसी मुझे बहुत, मैं ट्रांसपेरेंसी की शौकीन हूँ, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी अभी जो है वो इतनी ज़्यादा जर्नलिज्म में हमारी नहीं है। आई थिंक हम इस पे बात भी करेंगे आज। बिल्कुल 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 वो सही। फिर मुझे लगता For or था against? कि फेवर नहीं, में? क्योंकि ये इस साल का विमेंस डे का मेन थीम है, जी। उसमें एग्जैक्टली ये बातें हो रही हैं। यूएन जी। की साइट के ऊपर जी। ऑलरेडी मौजूद है कि 73% जी खवातीन को Online, ऑनलाइन बिल्कुल, यू नो बिल्कुल। वायलेशन Violation का। वायलेंस Violence इनफैक्ट का। कितने परसेंट? 73%, 125 मुल्कों में हो रहा है ये। जी जी आई नो ओके So, वैसे इस दफा की टैगलाइन क्या है यूएन की इंटरनेशनल वुमेन्स डे? डिजिटली आई थिंक इस दफा की जी टैगलाइन है डिजिटल से निकला है डिजिटॉल, Digitall। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। ओह वंडरफुल जी। वंडरफुल, बिल्कुल सही, So, बिल्कुल सही। इस दफ़ा का मेन जो थीम है उसमें ये है कि जो विमेन हैं, जैसे वो और बाकी सेक्टर्स में सारे काम कर रही हैं, तो आई थिंक टेक्नोलॉजी और इस वाले सेक्टर में भी उन्हें मजीद आगे बढ़ना चाहिए। एआई खास तौर पे क्योंकि बिल्कुल सही, हम जैसे देखते हैं कि एक हम लोगों का माइंडसेट बना हुआ है कि जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो बस मैं नहीं कर सकते हैं, विमेन नहीं कर सकती, जो आई थिंक थोड़ा सा वक्त के साथ अब चेंज अब होना change हो रहा है, चाहिए। मेरे ख्याल से बिकॉज जब change हो रहा है। ख्वातीन हर फील्ड में आगे आ रही हैं तो वाई नॉट टेक्नोलॉजी। जैसे सर ने बताया, इसी तरह यूएन का मैं एक और स्टेटिस्टिक्स आपको बताती हूँ कि ग्लोबली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें जो ख्वातीन के काम करने की तादाद है दैट्स ओनली 22%। So, you know, Globally? globally आई मीन दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग। that includes हाँ, yeah हाँ, हाँ। it's Wow. globally। It's nothing। So और ये बात हो रही है उन मुल्कों की भी जो कि developed हैं। बहुत Developed डेवलप्ड हाँ, हैं। जी जी developed, बिल्कुल, ये बिल्कुल उनकी सही, भी बात हो रही है। बिल्कुल सही। देखिए, जिन्होंने खवातीन ने अगर काम करने का सोच लेती तो करके दिखाती हैं। अभी कल ही मैंने देखा था हदीका क्यानी ने बलोचिस्तान में जी 100 घर बना के दिए हैं, मस्जिद भी बनाई है बड़ी हसीन, और बड़ा अच्छा इनकी तरफ से एक जेस्चर है जो कि उन्होंने एज अ पाकिस्तानी किया। इंस्टेड की वो शिकायत करती कि हुकूमत ने क्या क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, उन्होंने करके दिखाया और 100 घर बना के दिए। हमारे पास तो इस खवातीन के हवाले से तो इतनी एग्जांपल्स हैं, यू नो मदर टेरेसा से लेके आप कहीं भी चले जाइए, मतलब। और फिर ये सिर्फ ये नहीं है अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस करके इंसानी खिदमत की तरफ चले जाना। आई थिंक हमें लगता है कि मेमुना का भी कोई डायरेक्शन इसी तरफ है। सीरियसली? सॉरी आई आप बताइए फिर से। मैं दोबारा बता देता हूँ। मैं बता रहा था कि जैसे बाकी खवातीन हमें इंस्पिरेशनल मिलती हैं जी, जी। दुनिया में, कि जो उन्होंने अपने लिए बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस करके भी इंसानियत की खिदमत की है, तो मुझे लगता है आपका डायरेक्शन भी उसी तरफ है। मैं एक्चुअली ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा मैंने बहुत सारी जॉब्स की हैं, बहुत सारे मैंने सेक्टर्स में काम किया है, बट जो आपका एक पीस वाला एलिमेंट है ना, दैट्स ओनली इन द ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर। फॉर्चुनेटली, बस अनफॉर्चुनेटली क्या कहूँ, लेकिन इसमें Fortunately, yeah, definitely, why not? तो आई थिंक These बाकी people are इदारे भी hand- मैं ये नहीं कहूंगी कि बुरे हैं, उनमें भी आप बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, दुनिया को बेहतर बना सकते हैं, यू कैन मेक वर्ल्ड बेटर प्लेस। लेकिन आई थिंक ह्यूमैनिटेरियन जो है ना, इट्स सोनली आई थिंक ये एज अ पर्सन आपको चेंज करता है। Exactly. क्योंकि आई थिंक इट मेक्स यू मोर एम्पैथेटिक, इट मेक्स यू मोर आपको लोगों का दर्द समझ आता है, लेकिन आप जिनके उनसे जिनके मिलते अब जिन जो एम्पैथेटिक हो जाते हैं उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। हर एक चीज को सोचना, अपने आप को सेल्फलेस करके काम करना, इट्स नॉट दैट इजी। मेरे ख्याल से देखें, जैसे जैसे दुनिया आगे जा रही है ना, इस पे भी मैं आपको एक रिसर्च बताऊंगी कि आज से 1970s में एक रिसर्च हुई थी, उसमें बताया गया था कि उस वक्त एम्पैथेटिक लोग जो हैं वो ज़्यादा थे और नार्सिसिस्टिक लोग कम थे। लेकिन जैसे जैसे वी आर मूविंग फॉरवर्ड,
तो एम्पैथेटिक लोग कम होते जा रहे हैं और नार्सिसिस्टिक लोग ज्यादा होते जा रहे हैं, बिकॉज आई थिंक फैक्टर्स डिफरेंट हैं। आपको पता ही है, टेक्नोलॉजी आ गई है, सब चीजें डिजिटल हो गई हैं, जहाँ इनके प्रॉज हैं वहाँ कॉन्स भी हैं, बेनिफिट्स हैं वहाँ नुकसानात भी हैं, और नजर भी आता है हमें नजर माशरे भी के आता अंदर। है जी। बिल्कुल। तो आई थिंक ये वाली जो चीज है ना, ये थोड़ा सा हमें और आप देखिए ना, लोग ह्यूमैनिटेरियन काम करते हैं लेकिन वो क्या खुदनुमाई जिसको कहते हैं उर्दू Exactly, में, हाँ, कि वो self-realization ज़्यादा तस्वीरें अखबारों में चेक देते हुए तस्वीरें, वो प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा हो गई है Exactly. और जो इंसानियत है वो कहीं थोड़ी सी That's पीछे true. रह गई है। अच्छा, अब इतने फ्रॉड भी होते हैं कि लोग ट्रस्ट करते हुए भी डरते हैं। हालांकि पाकिस्तान उन ममालिक में है जहाँ पे सबसे ज़्यादा चैरिटी की जाती है, जी। खासतौर पर रमज़ान के महीने में लोग दिल खोल के एहतियात देते हैं। हमारा भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट है साहबी के नाम से, अच्छा, ओके। खैबर टेलीविजन का, जिसके अंदर हम ये शुरू कर रहे हैं कि ऐसे मुस्तहिक लोगों में, देखिए रमज़ान का मुबारक महीना तो एक बहाना होता है ना, एक सपोर्ट मिलती है काम करने वालों को, जो हम ना सिर्फ ये कि उन तक राशन पहुँचाएंगे इंशाल्लाह ताला, शुरू हो चुका है ये काम, बल्कि खुद मुख्तार के नाम से, शायद ज़्यादा डिटेल में भी शेयर नहीं करूँगी, विमेन एम्पावरमेंट और जो उनको स्किल डेवलपमेंट है वो भी करवाएंगे इंशाल्लाह। ओह वंडरफुल। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी एम्पावरमेंट है ये कि औरत को स्किल सिखा के आप उसके पैरों पे खड़ा कर दें, बिल्कुल कि वो किसी से मदद ना मांगे। आई थिंक कि हर किसी के अंदर, चाहे वो मर्द या आदमी, अल्लाह ताला ने स्पेशल स्किल्स रखी हैं, लेकिन उसको पहचानना, उसको फिर आगे लेके जाना, वो हमारा अपना काम है। अगर वो भी हम दूसरों पे छोड़ देंगे तो फिर इस तरह तो मुश्किल क्या है काम। बात है, जबरदस्त क्या ममना, बात ये है, wonderful, पिछले 4 प्रोग्रामों से very कह रहे हैं positive। अपने लोगों से। जब सोच लिया तो करके दिखाएंगे। क्योंकि आई थिंक मैं खुद इस चीज में बहुत ज्यादा हूँ, मतलब कि मैं पेंटिंग का भी शौक रखती हूँ, राइटिंग का शौक रखती हूँ, रीडिंग का शौक रखती हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हूँ। इसके अलावा आजकल मैं गिटार भी सीख रही हूँ, तो मतलब मैं समझ नहीं आ रहा हर कहाँ skill- जाऊँ मैं, है ना। सुने, रिदा, हम चलते हैं। चले फिर। हाँ यार, अब वहाँ से अभी निकले तो मैं यहाँ से। एंकरिंग, अब ये शो भी शुरू कर देंगे फिर। दे दिया आप आइडिया। हाँ, ये हाँ, आइडिया बता आ दीजिए। गया। idea दे दी। studied media, so I can do that. Why not? बल्कि अब तो इतना आसान हो गया अपने आप को अपनी बात पहुंचाना, पॉडकास्टिंग के थ्रू, Social सोशल media मीडिया के के थ्रू। through। इसका नुकसान भी है। That's true. नुकसान भी है। हाँ, नुकसान जाहिर बात है, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि फायदा किस ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है, देखते हैं फिर, ये बताएंगे ना, एक्सपर्ट हमारी बैठी हुई हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू आपका जो काम है लोगों की खिदमत खल्क करना, कैसे शुरू किया आपने? कोई ऐसा वाकया हुआ, कोई इंस्पिरेशन आपको मिली कि आप इस तरफ आई? To be very honest, since childhood I've been a very sensitive and empathetic कह लें या sensitive कह लें, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा चीज़ें फील करती हूँ, चाहे वो अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, दोनों ज़्यादा फील करती हूँ। Okay. तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग एज वेल। जब आप अच्छी चीज फील करते हैं तो आप छोटी सी चीज पे भी खुश हो जाते हैं, यानी कि बहुत पेटी चीज आपको खुश करती है, एंड देन आप दुखी होते हैं तो आपको बहुत पेटी चीज दुख दे देती है। तो आई टेक इट पॉजिटिवली कि इट्स अ गुड थिंग टू बी सेंसिटिव। तो मैं शुरू से, मतलब सिंस चाइल्डहुड मेरा ये होता था कि मैं इन वन वे और अनदर जिस तरह भी लोगों को हेल्प कर सकूं, चाहे वो किसी भी एरिया में हो जहां पर उन लोगों की मेरी जरूरत हो, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट की हो। इमोशनल सपोर्ट आई थिंक हम लोगों की बहुत ज़्यादा एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लोग बात नहीं करते या इसको थोड़ा सा एक वो दूसरी नज़र से देखा जाता है। हालांकि आई थिंक ये एक नीड है हर इंसान की, और हर इंसान को इमोशनल सपोर्ट होना उसके दोस्तों से, उसकी फैमिली से, उसके इर्द गिर्द के लोगों से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप तो लोगों की बात कर रहे हैं, यहाँ तो रिसर्च ये कहती है कि अगर आपने पौधों को भी इमोशनली किया तो दे विल ग्रो फास्टर। एग्जैक्टली। सो दैट्स, ये तो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं उसको, एक फॉर्मूला है। आई थिंक ये नेचर का एक निजाम है, तो वी कांट गो अगेंस्ट इट। वो जैसे कहते हैं, कल हम ये बात कर रहे थे, कल एक रकी हीलर आई हुई थी ना, कि गुमान भी पॉजिटिव करना चाहिए, फिर वैसा ही होता है। हम जो सोचते रहेंगे यार गलत हो गया, किस्मत खराब है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो किताबें लिखी गई हैं और वो सारी चीजें। जी, आप बात करी थी अपनी। तो मैं फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि एक मैं ऐसा सेक्टर ढूंढना चाह रही थी जहाँ पर मुझे पीस ऑफ माइंड और पीस ऑफ हार्ट, दोनों चीजें मुझे मिलें। और आई थिंक कि फिर मैं ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के साथ मैंने ज्वाइन किया, एंड आई थिंक एवरीबॉडी इज फैमिलियर विद द नेम। काम करी थी आपकी, जॉब आपने की? मैंने जॉब ही स्टार्ट की यहाँ पे जी। ठीक। और उसके बाद अभी जो है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस सेक्टर के अंदर भी, और इट्स अ वेरी बिग ग्रुप माशाल्लाह। एंड जैसे कि मेरी कल भी बिलग्रामी साहब से बात हो रही थी, तो आई वाज टेलिंग हिम कि हम लोग एक ऐसा रिसेंटली हम अभी लेटली सोच रहे हैं कि एक प्रोग्राम स्टार्ट करें जिसमें हम लोगों ने, जैसे आपने पहले बात की, हम स्किल डेवलपमेंट करें। बिकॉज देखें जो आपकी स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज की जो माउंटेनियस रीजन में लोग रहते हैं, उनके पास इतनी ज़्यादा सहूलियात नहीं होती। ठीक है। तो वहाँ पर जो ख्वातीन हैं जो घरों में हैं,
उनके अंदर कौन सी स्किल है और वो किस तरफ जाना चाहती हैं, ठीक। वो चीज़ आइडेंटिफाई करके एंड देन उन्हें हम स्टार्टअप कोई स्टार्ट करने का मौका दें, wonderful. हम उन्हें सीड मनी दें। सो आई थिंक ये एज अ इदारा हम लोग कर सकते हैं जो और इंशाल्लाह we ये are लिमिटेड planning। है नॉर्दर्न एरियाज तक या इसको क्रॉस पाकिस्तान करने नहीं, का आई इरादा थिंक है? हम लोग जो मेनली नॉर्दर्न एरियाज में हमारा इसलिए फोकस होता है बिकॉज कि वहाँ पर लोगों के पास चीज़ें और सहूलियात कम हैं। कम है। तो अभी देखें जैसे फ्लड्स वगैरह आए तो वो जिन जिन एरियाज में आए, सिंध के जो एरियाज हुए अफेक्ट, हमने हर जगह पे काम किया। तो मेनली तो हमारा अक्रॉस पाकिस्तान होता है, लेकिन फोकस्ड एट टाइम्स हम लोग नॉर्दर्न तो आप कहेंगे कि जो खवातीन प्रोग्राम देख रही हैं ये आइडिया जो आप दे रही हैं वो उनकी ज़िंदगी बदल सकता है? आई थिंक देखिए हर कोई अगर अपनी स्किल आइडेंटिफाई कर ले तो क्यों नहीं आसान बदल अल्फाज में सकता? बात कीजिए ना, हमारे लोग जो हैं स्किल नहीं समझेंगे। आई थिंक कि हर इंसान जो है अंदर अपने एक हुनर है उसके, हाँ। और अगर वो हुनर को समझ ले और पहचान ले तो आई थिंक इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मैं देखिए जैसे अपनी बात करूं तो मैं पेंटिंग का अगर शौक रखती हूँ, तो अगर कोई इंसान और पेंटिंग का शौक रखता है, आई डोंट सेल माई पेंटिंग्स बिकॉज आई थिंक इट्स अ प्राइवेट थिंग। मैं अपनी थोड़ी हॉबीज गिफ्ट को करती हैं ऐसे? गिफ्ट करती तो हूँ। मुझे कर दीजिए। डेफिनेटली आई विल डू दैट। तो वो अपने काम नहीं, करा नहीं, लिया I- I'll बैठ के, also बिल्कुल gift it to पेंटिंग you. नहीं मजाक करें, तंग करें ऐसे आपको, है ना? So, नहीं नहीं सीरियस। अच्छा, अच्छा एक चीज बताइए, जी जी देखिए आपने बड़ी अच्छी बात की कि अपने अंदर का जो हुनर है, अपने अंदर के इंसान को सबसे पहले समझना बहुत पहचानना ज़रूरी है बहुत इस दुनिया को ज़रूरी है। समझने से पहले। प्रॉब्लम अब चैलेंजेस समझिए, अब मैं फ्रॉम द जो ऑडियंस हमारी बैठी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा आपसे। कोई फ़ोन करना चाहे तो ज़रूर करे, लेकिन मैं आपके बिहाफ पे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। आज एक लड़की है, खातून है, घर पे उनका सारा टाइम गुजरता है, आपको पता है इट्स अ 24 आवर जॉब एज अ हाउस वाइफ और एज अ हाउस फुप्पो या हाउस आपी हाउस आपी। तो मेरा नंबर आपको अच्छा ओके, सो द नंबर इज 051-410-2251। दोबारा बताऊं? लिखा हुआ भी आ रहा होता है होगा ना नीचे? हाँ जी, आता है, बिल्कुल बस आता है। जबरदस्त, तो आप देखिए और कॉल कीजिए। थैंक यू। Welcome. अच्छा, सो अब ये जो खातून है इनके पास वक्त इसलिए नहीं है बिकॉज उन्होंने पूरे घर का काम भी करना है। अमूमन मैंने ये देखा है घरों के अंदर या सुनने में भी आता है, जब भी कोई लड़की किताब उठा के बैठ जाती है तो वालदा कहती हैं तुम कुछ नहीं कर रही, फिर किताब उठा के बैठ गई हो। या पेंट करने बैठी है तो फिर उसके ऊपर उसको जो माशरे का प्रेशर है उससे उसको सामने रखते हुए फिर इंसान अपने अगर पहचान भी लेता है अपने आप को, तो उस स्किल को किस तरह से वो प्रोडक्टिव बना सकता है किसी भी चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू। जरूरी नहीं है उसे पैसा कमाने के लिए हो, उसकी थेरेपी इटसेल्फ। एग्जैक्टली। सर इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ख्वातीन जो हैं उन ये जो आपने कहा ना जैसे कि अगर कोई बुक उठा के बैठ जाए तो वो उसको कहेंगे ये टाइम वेस्ट हो रहा है। आई थिंक ये माइंड सेट चेंज करने की बात है। जब हम एक बड़ी सतह पर माइंड सेट लोगों का चेंज कर सकेंगे ना, उन्हें बताएंगे कि कितनी इम्पोर्टेंट है ये चीज़ और इसका क्या बेनिफिट आप लोगों को भी हो सकता है और इस बच्चे को भी होगा, तो आई थिंक फिर वो उन्हें ज़रूर इजाज़त देंगी कि उसको आगे आप क्या pursue समझती हैं, क्या मैसेज देना चाहिए उन माओं को जो अपनी बच्चियों को इनकरेज नहीं करती पढ़ने के लिए, किताब उठाने के और लिए? हैरत, सबसे पहले तो हैरत का इजहार करना चाहिए कि जो इनकरेज नहीं कर रही है पढ़ने के लिए। क्योंकि देखिए ना हमारे यहाँ मेजॉरिटी माशरा अब बहुत बेहतर हो गया है, लेकिन सुनने में अमूमन ये आता है कि लड़की ने पढ़ के क्या करना है। हाँ, you know. खास तभी दही इलाकों में। हाँ, जैसे- दही हाँ, तो इलाकों बहुत में। बहुत ही बुरे हैं, मतलब या पढ़ भी लेती है बेचारी, बिल्कुल। मतलब मेडिसिन किए हुए लड़कियां, डॉक्टर बनी हुई लड़कियां हाँ। शादी के बाद अपनी प्रैक्टिस नहीं करती। एग्जैक्टली, वो बिल्कुल, सीट भी ऐसा ज़ाया है। हो जाती है। तो और सर इसमें यही है कि आई थिंक बड़े लेवल पे ये ओवरऑल हमें माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, ख्वातीन का भी और बच्चों को जो है वो अपने ख्वातीन को ये समझना चाहिए कि यही लोग आगे जाके हमारा माशरा बनेंगे, यही लोग आगे से फैमिली जब इनकी होगी तो यही माएँ बनकर अपने बच्चों को तरबियत करेंगी। बिल्कुल और सही। जब तरबियत करेंगी तो अपने बच्चों की कैसे तरबियत कर सकती हैं अगर वो खुद एजुकेटेड नहीं है, अगर उन्हें खुद नहीं पता कि हाउ शऊर टू ही नहीं है टॉक, उसमें, हाउ टू exactly. वॉक, हाउ टू ईट और हाउ टू अपने आप को कैसे कैरी करना है, तो वो अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे ये चीजें। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे, मैं सोच रही थी पिछले कुछ अरसे में ना, अच्छा एक कॉलर है, चलिए पहले कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे बच्चे, ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप सुनाए खैरियत से? जी बिल्कुल खैरियत से। जी बोलिए। ये बच्ची मैं सामने बच्चे बैठी हूँ, देख रही हूँ और बड़ा अच्छा लगा और पहली दफा मैंने कॉल किया है। आपका नाम? और मैं इफ्तिया खालिद। अच्छा जी जी जी। हाँ,
और मैं एक घरेलू खातून हूँ। अच्छा, हाँ, और बेसिकली ये गांव में रहती हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ कि अगर हम कोई काम करना चाहें, कोई फारिग वक्त है, कहीं हम भी कोई किसी की मदद करना चाहें, तो किस तरह इससे अरे राब्ता वाह, करें? जबरदस्त। कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? मैं इस्लामाबाद से, बेटा एक गांव है, उससे कर रही हूँ। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। तो हम हाँ। बारी बारी आपको बताते हैं। घरेलू खातून है जी, कैसे आप सिखाना चाह रही हैं खवातीन को? मैं मतलब कोई मेरे पास अगर वक्त हो, मैं किसी की हेल्प करना चाह रही हूँ, कुछ सिखाना चाह रही हूँ, कुछ खुद भी सीखना चाह रही हूँ, जिस तरह ये अपना वक्त दे रही है, मैं भी देना चाह रही हूँ। वंडरफुल, वंडरफुल। आपके पास कोई हुनर है? खाना पकाना आता हो, सिलाई कढ़ाई आती हो? खाना बनाना आता है बेटा, और टीच कर सकती हूँ, टीचिंग से रिलेटेड रही हूँ। ठीक, हाँ, ठीक, ऐसी। ठीक है। तस्मिया ने हमें कॉल किए। अच्छा जी, अब आप या तो फोन रख दें, हमको डिटेल में बता हाँ, दें। कुछ discussion आपको करते डिटेल हैं। में बताते हैं और फिर किससे आपने रब्ता करना है वो भी आपको बताएंगे। ठीक है जी? जी सर। अच्छा जी, एक तो बड़ी अच्छी बात है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपने इस चीज़ को रियलाइज़ तो किया कि Exactly. बस आपकी जो एग्जिस्टेंस, जो आप दुनिया में आई हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं आई थी कि सिर्फ आपको अपनी ज़िंदगी के लिए जीना था, आप दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहती हैं। और अच्छी बात यह है कि आप वॉलंटियर करना चाहती हैं इसके लिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, शायद आपको उसके हवाले से मुझे आई एम नॉट रिमेम्बरिंग हिज नेम, मास्टर समथिंग, जो F6 के अंदर एक स्कूल, तुफैल। मास्टर मास्टर तुफैल। तुफैल। मास्टर तुफैल जो हैं वो एक गारमेंट इदारे में काम करने वाले आदमी, जो पिछले 20-22 साल से एक पार्क के अंदर हाँ जी। कुछ बच्चों को जमा करके उनको पढ़ाते हैं। बिल्कुल, सुपरमार्केट के बिल्कुल सामने। और उनके जो पढ़े हुए बच्चे हैं ना, वो आज बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे काम भी कर रहे हैं। Exactly, तो आप अगर जिस गांव में हैं और उस गांव के मोहल्ले के 4 घर भी आप समझती हैं जिनको ट्यूशन की भी ज़रूरत हो, और अगर आप उनको गाइड कर सकती हैं इसके अंदर, तो आपने वो अपना काम कर दिया है टेक्निकली। और इससे बढ़ती चली जाएगी चीज़ें। अगले जो नेबरहुड्स हैं उन तक आपकी बात पहुंचेगी। आपको एक और भी काम करना चाहिए, वो जो काम है जो कहते हैं ट्रेन द ट्रेनर्स वाले जो कॉन्सेप्ट है। Exactly, हाँ, सो हाँ। अगर आप वो कर सकती हैं कि आप जो आपके इर्द गिर्द वो लड़कियां जिन्होंने मैट्रिक पास किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, उनको थोड़ा बहुत ऐसा सिखा दिया जाए ताकि वो जो लोअर स्कूल्स के ग्रेड्स हैं उनको वो पढ़ा सकें। तो करने के लिए तो बेतहाशा काम है। और दूसरी बात, सबसे पहले तो मुझे खुशी इतनी ज़्यादा हो रही है कि हमने एक खातून को इनकरेज किया। Yes. उन्होंने पहला कदम उठाया, तो तालियां होनी चाहिए इस बात के ऊपर। एक घर में भी चेंज आ जाए ना, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल ठीक का अब्बास ने कि जी किस तरह से आप ट्रेन द ट्रेनिंग्स, मतलब वो तमाम, पहली बात जो स्किल आपके पास है खाना पकाने की, सिलाई कढ़ाई की, जो जिसमें आपका दिल करता है ना काम करने का, उसी को लेके आप आगे चलिए। ट्यूशन पढ़ा दीजिए, खाना सिखा दें, अचार बनाना सिखा दें। अचार बनाना सिखा दें, टोटके इतने बनाए वो आप शामिल कर सकती हैं, वो चला सकती हैं आगे कि कुछ करना अगर हो तो। पता है, चटनीज एंड को के नाम से मैंने भी एक कारोबार शुरू किया तो था। यार क्यों नहीं बताया आपने? वो चटनियाँ मैं घर में ही खा गई सारी, घर वालों ने नहीं छोड़ी, मैं क्या उसका कारोबार करती इतने मजे की थी। एग्जैक्टली, या शायद मजबूरन को खानी पड़ी कि और पैसे ये देगा। कितनी अच्छी चीज़ है, आपको बताऊं, अगर हम घरों में ये छोटे छोटे से जो हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, चटनियाँ, Exactly. अचार, क्योंकि इसमें हम प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाते, हाँ जी, हाँ जिसकी जी, वजह हाँ से दुनिया की जितनी बीमारियां हो रही हैं, ये सारी की सारी पैकेज फूड्स में जो प्रिजर्वेटिव्स जो chemicals वगैरह use होते उसकी हैं, जो कि हाँ, कुछ हाँ। बड़ी कंपनियां तो बड़ा उसको एहतियात से देखती हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलाती हैं, लेकिन अब चूंकि छोटे लोग कारोबार कर रहे हैं इस तरह के, वो नहीं सोच रहे होते बाद दफ़ा। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं अगर आप बना के अपने इर्द गिर्द के माहौल में ही बिल्कुल बिल्कुल। हमने सिर्फ टोटल 3 चटनीज बनाई थी, मी एंड माय सन। हमने ट्राई करके देखते हैं। और क्या किया हमने, इर्द गिर्द छोटी मोटी जो बेकरीज होती है ना, उनको बोला कि इसको आप एक हफ्ते के अंदर सेल हो जाए तो ठीक है, वरना फिर आपने फेंक देनी है। अच्छा, उस पर लिख दिया था, हमने बता दिया था, पुदीने की चटनी, इमली की चटनी, खजूर की चटनी, बस ये 3 थी। अच्छा, और अगर मैं चाहती तो काम को आगे बढ़ा सकती थी, लेकिन फिर बिजी हो गई और फिर इतना सीरियसली नहीं लिया। बट ये काम तो कर सकते हैं ना रिदा, कोई क्यों नहीं कर सकते हैं? वेरी बिल्कुल वेरी इजी। और इतना धनिया पुदीना तो घर में आप लगा के बना चटनियाँ बना सकते हैं। घर के और अब तो मोहल्लेदारों को पैकेजिंग मटीरियल इतना ज्यादा अवेलेबल है हाँ जी, मार्केट के हाँ जी, अंदर कि हाँ। आपको बिल्कुल हर जगह मिल जाते हैं छोटे छोटे कंटेनर्स जो हैं। अच्छा जी, एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? फिर आप बात करते हैं बालाकोट से। कहाँ से जी? बालाकोट से थे। अच्छा अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? हेलो, टीवी की आवाज है। हाँ टीवी की आवाज़ थी शायद, उन्हें खांसने के लिए मैं कॉल की थी। चले ठीक है, कोई मसला नहीं। गला साफ मौसम रखें, खराब है, दोबारा तो कॉल दोबारा कीजिए। कॉल करें। चटनियों का नाम लिया, गले खराब होने शुरू हो गए।
तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऐसे आइडियाज दें, ऐसी मेहमानों को बुलाएं जो एक कि आइडिया मैं दे देता हूँ बताइए, जो घर बताइए। में बैठे लोग हैं। हाँ जी। आप एक ऐसी चटनी बनाइए जिससे गला ना खराब हो। वाह क्या बात, अरे चटनी है वैसे ऐसी, सी खजूर की चटनी है, देखा? अब देखा? जैसे अभी देखिए रमजान आने वाला है, आप ये काम कर सकते हैं, बेस्ट टाइम होगा चटनियों के सेल करने का। अच्छा, आप चटनियों में लगी, हमारी मेहमान बोर हो रही हैं। नहीं अब इसने समोसे ऑर्डर किए हैं अभी। हाँ चटनी मैं आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आप ऐसे अगर काम करी हैं, लोगों की खिदमत करी, तो आपको क्या इसमें मिल रहा है? देखें जी, पैसों के हवाले से मैं बात करी, बेशक नौकरी भी हो लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग चीज है ना। देखें आप जब किसी सेक्टर में जाते हैं तो यहाँ पर अब ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर है, तो माशाल्लाह दे पे गुड मनी एंड मतलब ऐसा नहीं है कि ये लोग जो हैं वो दे हैव गुड, इनके अच्छे इंसेंटिव्स होते हैं, इनका अच्छा पे स्केल है, इनका अच्छा अपने जो राइट्स हैं इनके, ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं, सेफ गार्डिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा, इनका जो इन्वायरमेंट है इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल यूजुअल कॉर्पोरेट सेटअप आपका। ठीक। सो एज आई सेड कि यूजुअली जो ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर के साइड के लोग होते हैं दे वेरी एम्पैथेटिक। सो आप समझ लें कि आपने सारे एम्पैथेटिक लोगों को एक जगह इकट्ठा कर दिया है, तो वो कितना अच्छा इन्वायरमेंट होगा कि एवरीबडी इज सेंसिटिव एंड एवरीबडी इज माइंडफुल ऑफ व्हाट द अदर पर्सन इज फीलिंग। हर कोई दूसरे की बात को मतलब ये बात कॉर्पोरेट सेटअप में अनफॉर्चुनेटली एवरीबडी इज रनिंग, they're running after sales, they're running after other Targets things, achieve करने हैं, yeah, exactly, targets हाँ। achieve करने हैं, different चीजें होती हैं। so humanitarian is a very different setup from the other corporate world मुझे लगता है। और प्लस आई थिंक कि वो हम लोगों की इतने टाइम पे यहाँ रह के ट्रेनिंग भी ऐसी हो जाती है, एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, एक चीज रेपिटेशन होती रहे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठ जाती है। so I think और अच्छी बात यह है कि अगर आपके एक जैसे लोग हैं सारे, सोच जिनकी इंसानियत के करीब है, क्लियर हेडेड हैं, तो आपकी तो जो ग्रोथ है इन दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो एक ब्लेसिंग है मेरे ख्याल से, नहीं बिल्कुल, कि बिल्कुल, नेगेटिविटी है ही नहीं आपके इर्द गिर्द। एग्जैक्टली सर, ये बड़ा it मुश्किल is है indeed वैसे। a blessing and I think कि ऐसे इदारे में काम करना and since the day I've joined मैं तो यही कहती हूँ it's a blessing। बाकी I think answering her question जो तस्नीम ने पूछा था, I would like to add to it कि इसमें जिस तरह सर ने बताया कि वो डिफरेंट अपने घर के ही इर्द गिर्द देख सकती हैं कि कहाँ वो कंट्रीब्यूट कर सकें, लेकिन इसके अलावा अगर वो किसी इदारे के साथ भी मुंसलिक होना चाहती हैं तो आपकी जितनी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है सब वॉलंटियर्स रखते हैं। अच्छा। इवन कि हम लोग आँख एजेंसी फॉर हैबिटेट या हमारे जितने और भी इदारे हैं, एजेंसीज हैं, हम सब लोग वॉलंटियर्स रखते हैं एंड वी मेक श्योर कि हमारे वॉलंटियर्स में 50% पार्टिसिपेशन विमेन की हो। अरे वाह। वंडरफुल वंडरफुल। और इसका अमूमन क्या तरीका होता है? इनकी वेबसाइट्स पे जाके देखना पड़ता है? ये इनकी क्या होता है? वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, आप विजिट भी कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल मतलब देखिए ना, जो आम जैसे ये इन्होंने बताया था, अब इनको स्टेप्स क्या करने चाहिए, थोड़ा सा गाइड कीजिए। आई थिंक कि ये अगर ज्वाइन करना चाहती हैं तो ये विजिट कर लें, अगर विजिट नहीं कर सकती तो जस्ट कॉल कर लें एंड देन शी कैन टॉक टू मी। मैमूना नाम लेके बात कर सकती हैं या किसी भी और बंदे को अगर ये जानती हैं तो उनसे बात कर सकती हैं, एचआर में बात कर सकती हैं। अच्छा। और एचआर के थ्रू ये फिर आगे। क्योंकि ये एडवर्टाइज तो नहीं होता ना, ये वॉलंटियर्स के लिए होता है। आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट कि एडवर्टाइज करते हैं कि नहीं करते, बट आई थिंक कि कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहे तो कर इट्स सकता नॉट है। डिफिकल्ट। और एक और आसान तरीका ये कि आपका नंबर हमारे पास होगा, तो हमने जो प्रोजेक्ट शुरू करना है स्किल डेवलपमेंट का, उसमें हम आपको फिर जहमत Oh, देंगे yes. कि आप आके जो आपके पास स्किल है वो आप हमारे जो बच्चियों को हम अरेंज करेंगे जो कुछ सीखना चाहती हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो फिर आपको सिखाएंगे। इस पर डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, जो बेसिक कोर्स है। अब तो मेरे ख्याल से जो जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की बात हो वहाँ पे ड्राइविंग भी आनी चाहिए। ऐसी बहुत सी प्राइवेट कैब कंपनीज हैं जो कि फीमेल ड्राइवर्स को मैं कैप्टन्स के आपको तौर पर बताऊं, हायर कर रही हैं। एक कंपनी है लाहौर में जो कि ईवी के ऊपर काम कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। ठीक। उन्होंने मोटर बाइक्स बनाने का पाकिस्तान में बना दिया है। मतलब इस गोइंग टू बी, मेरे ख्याल से अप्रैल में उनकी प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है अच्छा अभी। अच्छा अच्छा। उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ की है, उन्होंने एक राइडर्स के लिए फीमेल स्कूल बनाया है वेरी नाइस। ताकि वो सबसे पहले ख़वातीन को मोटरसाइकिल चलाना सिखाएं। सो देखिए, ये इस तरह के अगर काम पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो अगर मोटरसाइकिल पे मैं आपको बताऊं, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, उसको मैंने एक आइडिया ही दिया था। अच्छा। उनको इशू आ रहे थे राइडर्स के हवाले से, ठीक। तो मैंने उनसे ये कहा था कि आपकी मोटर बाइक चूँकि पूरे दिन बाहर खड़ी रहती है, अगर आपने अपनी बीवी को, अपनी बहन को, अपनी वालदा को मोटर बाइक चलाना सिखा दी, तो वो कम से कम जो ये जो नए सिलसिले शुरू हुए हैं ना, राइडर डिलीवरी सर्विसेज, exactly. या खवातीन किसी लड़की को कॉलेज छोड़ना है, तो अगर खातून ही चला रही होंगी तो बड़ा आसान हो जाएगा उस लड़की को बैठना उनके साथ। एग्जैक्टली। मैं आपको बताऊँ, मेरी अपनी भाभी जो है वो स्कूटी चलाती है, जाती है अपने ऑफिस में,
और जब उसने फर्स्ट टाइम स्कूटी कार ड्राइव से निकाली तो हम सब तालियां बजाते थे, इतना अच्छा लग रहा है कि इसने काम शुरू किया है। और उसको- I think it's उसकी very सास important मेरी to अम्मी support these people. वीडियो बना रही थी Yeah. कि मेरी बहू देखो जा रही है। अच्छा वो कहती है कि जब हम रोड पे जाते हैं तो इतना लोग इज्जत देते हैं, हमें रास्ता दे देंगे, खुदा ना खासा खराब हो जाए तो हेल्प करते हैं। तो वो पहला कदम जरा पहला कदम। और आप खौफनाक देखिए ना, लगता इस है। मुल्क में पहला कदम क्या था? खातून का मोटर बाइक पे क्रॉस लग करके बैठना। हाँ पहला तो मायूस कदम ये समझा था, जाता था, क्योंकि वो exactly, हाँ। एक माशरा था जो कि बुरा समझता था कि खातून को एक ही तरफ पैर रख के बैठना हाँ। चाहिए। और तो Ladylike। ये समझ में नहीं आया हमारे माशरे को कि ये औरतों ने इस तरह से बैठना क्यों शुरू किया था। आपको बिल्कुल। पता है? मुझे थोड़ा सा पता है कि अब फिर स्कूटर का नाम मैं नहीं लूंगी, उसका नाम आ जाएगा, लेकिन नहीं, डिजाइन नहीं, इसी के नहीं, लिए किया गया था। ये शुरू हुआ है उससे भी पहले। ये घोड़सवारी जिस जमाने हॉर्स राइडिंग होती थी, ये मुझे नहीं पता। जो खातून चूंकि जमाने में Skirts पहनते लंबे कपड़े पहने जाते थे, जिसमें औरतें जो थी उनकी जैसे अरबी लिबास पहना हाँ जी, जाता हाँ है, जी, हाँ। तो तो वो cross legs नहीं बैठ तो सकते। क्रॉस लेग्स नहीं बैठ अच्छा। सकती थी, तो उनको उसी तरह से बैठना पड़ता था। घोड़ों पर भी घोड़ों पे भी वो राइड नहीं कर सकती थी। राइडिंग के लिए यू नीड स्पेशल पैंट्स। एग्जैक्टली। सो खवातीन पैंट्स नहीं पहनती थी इस जमाने में। ओह, अच्छा, तो ये सिलसिला वहां से शुरू हुआ और फिर वो एक ट्रेडिशन बन गया अल्टीमेटली। एंड आज भी ट्रेडिशन बन गया। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि लोग ये क्यों नहीं देखते कि भाई खातून किसी तरह से भी बैठी हुई हो, वो बैठी हुई नजर आ रही हैं आपको। एग्जैक्टली, you know? हाँ हाँ। So, अल्लाह का नहीं, शुक्र वो है। लेडी लाइक नहीं होता हाँ, ना, हाँ। वो होना चाहिए ना असल में। वो बस ये हमारी अपने दिमाग की बातें हैं। लेकिन ये कि वही बात हम इनसे कर रहे थे कि जो पहला कदम है वो जरा सा मुश्किल होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप पहला कदम वो झिझक खत्म कर देंगे तो फिर रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हमारी आज की मेहमान की। आपने मोटरसाइकिल चलाना सीखी है? नहीं, अभी तक तो नहीं सीखी आपने मैंने। सीखी है? एक्चुअली आई एम वेरी बैड विद द रोड्स, ये रास्ते वगैरह से मेरी बहुत नहीं आप नाराजगी है। तो आप क्रिकेट ग्राउंड में चला लीजिए, रोड पे जाइए नहीं ना। सीखा। मैं बाइसाइकिल अभी- चलाती हैं? हाँ, बाइसाइकिल मैं बचपन चलाती हूँ। में मैं चलाते चलाती थे, नहीं, अभी मैं तो मैं अभी भी चलाती हूँ। अच्छा। हाँ जी, तो हाँ। बस तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है मोटर बाइक चलाना। तो पहला वो जो है ना गियर डालते डर लगता है जरा मुझे। देखा, अभी सबको बतानी है पहला कदम। वो अभी देखिए ना, मोटरसाइकिल है ना, मैं हैवी बाइक की बात कर रही हूँ असल में। अरे पहले हल्की बाइक तो चला लें, फिर हैवी पे आओगे, जाइए। helmet अभी पहन के। एज अ ह्यूमैनिटेरियन तो बल्कि मैं सबको कहती हूँ आप बाइसाइकिल चलाएं, क्योंकि हमने Bicycle, क्लाइमेट चेंज को yes, मिटिगेशन yes, की yes, तरफ yes, जाना बिल्कुल जी, है। बिल्कुल, सो बिल्कुल। प्लीज आप लोग बाइक छोड़ें, बाइसाइकिल चलाएं। तो अगर मैं कभी आपको हेलमेट पहन के मोटर बाइक पे चलती यहाँ नजर आऊं तो परेशान नहीं होना, मैं चैलेंज इनका एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पे हमने लेना छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिए, आप देख रहे हैं K2 शहर, एक आइडिया जो आपकी जिंदगी बदल दे। हम वापस आ गए हैं ब्रेक के बाद, और बीच बीच में हमने बहुत सी बातें की। प्रोड्यूसर साहब ने मुझे थोड़ा सा गाइड भी किया, क्योंकि मैं आज सुबह भी यही सोच रहा था कि जो बैठना चाहिए ना कैमरे के सामने, उसके कुछ टिप्स होने चाहिए, है ना? जी हैं? तो बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल होने ये चाहिए। बात मेरे दोस्तों ने मुझे बताई। कहने लगे यार तुम क्रॉस लेग करके बैठते हो। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मैं बैठता ही ऐसा हूँ। हाँ, तो कहने लगे वो स्क्रीन पे अच्छा नहीं लग रहा होता। नहीं, खवातीन का नहीं। अब ये देखिए ना, कल वुमेन डे है, लेकिन Exactly. मुझे मेरे देखिए दोस्त वुमेन डे का मतलब ये तो नहीं कोई कंपटीशन चल रहा है मर्दों का खवातीन के नहीं, दरमियान। बिल्कुल मैं तो तमाम उन मर्द हजरात को, ऐसे वालिद, ऐसे भाई, ऐसे हस्बैंड या बेटे जो अपनी घर की खवातीन को सपोर्ट करते हैं, उनको पिक एंड ड्रॉप देते हैं, उन सबको मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ। आप माशाल्लाह इतनी सपोर्ट करते हैं, आप इस चीज़ को मानते हैं कि खवातीन ने किस किस शोबे में काम नहीं किया। मिसाल हमारे सामने महमूना बैठी हुई हैं, इन्होंने कहाँ से इतनी जर्नी का आगाज़ किया, कहाँ तक पहुँची, और अब वो इस स्टेज पर हैं कि वो दूसरों के लिए वसीला बन रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग हैंड पिक्ड होते हैं कुदरत की तरफ से, उनकी अल्लाह ताला ने ट्रेनिंग ऐसी कर देते हैं, उनके दिमाग में डाल देते हैं कि ऐसे ऐसे खुद ब खुद उनको डेस्टिनी वहाँ तक ले जाते, डेस्टिनी तक पहुँच जाते हैं वो। आई थिंक आई ऑल्सो थिंक द सेम, मुझे भी ऐसा ही लगता है। एंड आई थिंक इससे पहले जो आपने बात की, मैं आई वुड लाइक टू सेकंड यू के जेंडर इक्वालिटी का मतलब है कि यूजुअली हम लोग देखते हैं कि एक बिल्कुल माइंडसेट होता है कि फेमिनिज्म की तरफ। आई एम नॉट सेइंग कि फेमिनिज्म गलत चीज़ है, मैं ये भी मानती हूँ कि जो हमारी ख्वातीन की तादाद है वो ज़्यादा ऑप्रेस्ड है एज कम्पेयर टू मैन। लेकिन हमें ये चीज़ इस सब में नहीं भूलना चाहिए दैट देयर आर मैन आउट देयर जो कि अच्छा काम कर रहे हैं एंड जिनको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है एंड जिन्हें हमारी एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत है। सो आई थिंक जेंडर इक्वालिटी मीन्स अ बैलेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन, That's so इट true. डजंट मीन कि एक ऊपर है एक नीचे है। तो अगर हम लोग इसमें ना थोड़ा सा ये चीज़ हमारे आई थिंक ओवरऑल लोगों को समझनी चाहिए कि जेंडर इक्वालिटी मीन्स मैन एंड वुमेन, इसमें आपके खाली वुमेन नहीं आती। बिल्कुल सही, तो जहाँ पर मर्द के साथ जाती है वहाँ भी वैसे ही बोलना चाहिए जैसे औरत के बिल्कुल। साथ जाती वही बात की इंसानियत सबसे पहले। इंसानियत सबसे हाँ, पहले हाँ। आती है। बिल्कुल सही। आई थिंक मैम उसका एक रीज़न ये भी है कि शायद 19वीं सदी में ख़वातीन बहुत दुनिया भर की उनके ऊपर वो तमाम मसले मसाइल का शिकार थी वो,
जो कि शायद आज 1970s के बाद ख़ास तौर पे चेंज आया दुनिया के अंदर, बट वो जो वो नारा था ना वो वही रहा, इट नीड्स टू चेंज होना चाहिए। ऑल्दो पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें शायद वो जो क्या कहते हैं डेवलप वर्ल्ड में जब वो डेवलप नहीं थी उस वक्त के मसले मसाइल उनके पास जो थे वो आज हमारे पास हैं, लेकिन समहाउ हम बहुत बेहतर हैं दुनिया के बहुत सी एरिया से। प्राइम मिनिस्टर औरत आई यहाँ पर, हमारे यहाँ ख़वातीन लीड कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां ऑर्गेनाइजेशंस की, मुशर्रफ भाई जैसा नाम जो है दे आर बिग नेम्स जो पाकिस्तान में। और आज भी आप अगर वैसे देखिए जो सीईओज हैं कंपनीज की वो ख़वातीन हैं, और वो कंपनीज की सीईओ सिर्फ नहीं है, वो कंपनीज बड़ी अच्छी रन कर रही हैं। अच्छा, फीमेल बॉसेस कैसे लगती हैं आपको, क्या लगता है कैसी होती होंगी? टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर जो आगा खान एजेंसी फॉर हैबिटेट में जो सीईओ हैं वो फीमेल हैं। अच्छा। और आई थिंक आई एम हैविंग अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद हर। इससे पहले जितने मेरे बॉसेस या मेरा काम रहा वो मेल्स के साथ रहा, व्हिच वाज दे वर आल्सो ग्रेट, दे वर वंडरफुल। लेकिन जब मैं ऑब्वियसली ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने लगी थी तो एक होता है माइंडसेट आपका चेंज होता है कि मैंने सोचा पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस होगा एज अ फीमेल बॉस, क्या चीज़ें होंगी, क्योंकि एक मेल उनके साथ रह रहा है कि आपको उनकी मेंटालिटी समझ आ जाती है, अच्छा दे एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, और क्या चीज़ें वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। फीमेल के केस में लेकिन आई थिंक आई एम मोर रिलैक्स्ड, आई फील मोर एट ईज वर्किंग विद हर, बिकॉज आई थिंक कि एज अ फीमेल हम लोगों की बहुत सी थॉट प्रोसेस सिमिलर होता है, बहुत सी चीज़ों को हम एक नज़रिए से देखते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव बहुत सी चीज़ों में सेम होता है। तो आई थिंक वो भी बड़ा एक मेरे लिए एनलाइटनिंग चीज़ थी कि मुझे एक नई चीज़ पता लगी कि एज अ फीमेल बॉस। प्लस आई थिंक again I would say कि she is wonderful as a human being. Okay. वो ज़्यादा important है Yes, मेरे which is ख्याल से। very हाँ, important. हाँ। She doesn't think of herself as a boss. She thinks कि जी मैं जो हूँ वो एक इदारे में मुझे रखा गया है और मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ख़वातीन मेरे ख्याल से ज़्यादा सेंसिटिव फील कर सकती हैं, emotionally they can ज़्यादा। understand somebody's pain. That's probably the most important part. आप देखें ना, मर्द को रोने के लिए छुप के रोना पड़ता है, पर क्यों? और मुझे सामने भी रो मुझे सकती समझ है। नहीं आया छुप के क्यों रोना पड़ता है? बेवकूफ है ना, क्या किया जा सकता है, अभी समझाना पड़ेगा भाई कि ये तो एक एक नेचुरल emotion चीज है, है, it's normal, इसको शो कर दो, exactly, और क्या? you know। इससे गुस्सा है, बट प्यार वो देखें ना, वो तो जज्बात है। हमारे यहाँ का मसला ही है ना कि वो एक ट्रेडिशन है कि मर्द को जो एक Strong पूरा होना है। हाँ दिखाने के लिए, और फिर शायद उस जमाने में जरूर जरूरत थी इसकी, जिस वक्त वो जंग लड़ता था कि वो अपने दुश्मन के सामने रो ना रहा हो ना, तो दुश्मन बात पिघल भी है। जाएगा देखिए वरना। मेन का जो शुरू से एक वो है ना कि दे वर स्ट्रॉन्गर, उन लोगों का काम था अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना, एंड जो फीमेल्स थी दे वर मोर सबमिसिव। वो मतलब आप स्टार्ट ऑफ दी अगर आप उससे जी हाँ। देखें तो एग्जैक्टली। प्लस ये कि हम जी। वो But times have changed now. रोने Times का have ताल्लुक changed कमजोरी से है ही आई थिंक हम लोगों का माइंडसेट हाँ, उसी हाँ। टाइप का बना हुआ है। अगर आंसू निकल आए, इसका मतलब ये आई एम नहीं अप है- फॉर इट कि आई थिंक Exactly. एवरीबॉडी शुड शो देयर इमोशंस ओपनली। बिल्कुल से वही बात मैं आपसे कह रही थी कि अब, हाँ, अगर- मैं बोलूं कि ना नहीं बोलूं, बोले, आप बोलें, बस मैं नहीं बोले, बोली, मैं नहीं नहीं खेल बोलने रही देंगे हम आपको। हाँ बोलिए, मैं वो बात अच्छा बढ़ाती अच्छा हूँ। नहीं, वो मैं ये बात कह रहा था कि अगर एक मूवी सीन एक ऐसा है जिसमें आपके आंखों में आंसू आने हैं, तो जब तक आंसू नहीं आएंगे आपको मजा नहीं आएगा वो फिल्म देखने का। Exactly, हाँ, क्यों रोके इमोशंस को? बिल्कुल सही। लेकिन रोने का मतलब ये थोड़ी कि आप दिल के कमजोर हो गए या आप कमजोर हैं, तो एक ऐसे इमोशन है, हो गया। इसमें ऐसी क्या बात है? दे से कि जी नार्सिसिज्म का सबसे बड़ा ट्रेट ये होता है कि आप पर्सन इज अनएबल टू क्राई। ओह, अच्छा ये अच्छा। So if you are unable to cry, then you should see a therapist. और एक और चीज बता दूं इसमें जी जी add जरूर कर जरूर दूं। जी। जो शायद हो सकता है कि मेमुना कि जो इनको एक और भी चीज पसंद है उससे लिंक हो जाए, वो है लफ्ज गजल। गजल? वो कैसे? आपको पता है गजल का मतलब क्या है? नहीं। अच्छा, मैंने सुना ये है, आप अगर किसी ने करेक्ट करना तो फोन करके करेक्ट कर दें। मैंने सुना ये है कि जब हिरनी अपने बच्चे को जंगल में होती है और बच्चा खो जाता है और वो उसको ढूंढ रही होती है, तो उसकी आंख से जो आंसू आता है उसको गजल कहते हैं। गुडनेस, सीरियसली? I've heard that. अच्छा, कि जब उसका बच्चा घूम जाए और उसका जो ये कहानी आंसू- पहला आंसू जो निकलता है उसे हाँ, गजल उसको कहते गजल हैं। कहते हाय, गजाल अच्छा, से है ना जो गजाल से, हाँ। अच्छा 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 अच्छा। सो वाओ। कितनी खूबसूरत चीज है ये आंसू, और उसके जिस पीछे पे भी पोइट्री लिखी जाती है। हाँ, क्या बात है, वाह 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 वाह। दर्द ना होता तो मेरे ख्याल से गजल ना होती।
गजल ना होती तो आज बैठ के हम बात ना करे होते। इतने खूबसूरत हमने जो कलाम सुने हैं जी। वो ना होते। अच्छा, आपकी हॉस्पिटैलिटी की तरफ आते हैं, इस इंडस्ट्री की तरफ किसी खातून ने या किसी ने भी ज्वाइन करना है, उसके लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए? देखिए, हॉस्पिटैलिटी एज अ इंडस्ट्री मैं कहूँगी इट्स अ वंडरफुल इंडस्ट्री, इट्स वेरी फन, इट्स वेरी एंटरटेनिंग, अच्छा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि सोशल हैं थोड़े, यू नो, हु आर एक्सट्रोवर्ट्स, हु लाइक टू मीट पीपल, सो इट्स लाइक यू गेट टू मीट न्यू पीपल एवरी डे। सो इट्स लाइक अ वेरी, आप कभी भी एक जगह पे नहीं होते, आप घूम रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो हॉस्पिटैलिटी ऐसी इंडस्ट्री है। एंड आई थिंक कि फीमेल पार्टिसिपेशन के लिए अगेन आई वुड से कि इंटर्नशिप्स होती हैं, आप degree मैंने वगैरह मैरियट चाहिए और होती पीसीस है? के साथ काम किया है, आप मैरियट चले जाएं, पीसीस चले जाएं, बाकी होटल्स हैं आपके, रमादा है, आईएफक्यू है, बेस्ट वेस्टर्न है, ठीक। ये बहुत अच्छे होटल्स हैं। एंड आई नो अ लॉट ऑफ गुड पीपल इन देयर जो कि यू नो कोई लोगों डिग्री को चाहिए, कोई ट्रेनिंग होती है, कोई कोर्सेज होते हैं? इस वक्त अनफॉर्चुनेटली देखें, अब वही बात है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का आज से कुछ साल पहले तक तो लोगों को आप कहना कि मेरी डिग्री हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, हाँ, लोग कहते थे तुमने हाँ, कुछ नहीं पढ़ा यानी कि, तो वो यही कहते थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे रुझान बढ़ रहा है, तो इस वक्त इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूँ तो 2 इंस्टीट्यूट्स हैं ठीक। जो कि आपके हॉस्पिटैलिटी में आपकी ट्रेनिंग करा रहे हैं, आपके कोर्सेज करवा रहे हैं, डिप्लोमास दे रहे हैं आपको, इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड जी। डिप्लोमास हैं आपके। एक कॉथम है और एक कॉथम, हाशु yes, स्कूल ऑफ हाँ, हॉस्पिटैलिटी अच्छा, है, जो okay. हाशु ग्रुप ने अपना खुद ही स्टार्ट किया। ठीक। वो और रिकग्नाइज्ड है इनकी डिग्री? रिकग्नाइज्ड है जी और इनकी। वो दूसरों को भी कराते हैं या सिर्फ अपनी ही स्टाफ के नहीं लिए? नहीं बिल्कुल, बल्कि हाशु ग्रुप ऑफ हॉस्पिटैलिटी तो मैं आपको बताऊं कि वो तो गारंटी भी देता है 2 साल के बाद आपको जॉब की? जॉब की, ओह वंडरफुल, अच्छा। कि अगर आप अच्छा, 2 सही, साल का उनका करेंगे कोर्स, देन यू आर इन हाशु। और बेसिक क्या आपके पास डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन के बाद, या आप FFSC वंस के यू बाद? डन विद योर एफए और एफएससी जो भी ठीक। आपने किया है, उसके बाद आप ये इनका बीएससी का भी प्रोग्राम है, इनका डिप्लोमा भी है, आप करें whatever you अब want देखें to ना, do। ये चीजें लोगों को पता नहीं है। हमारे पास फील्ड्स कैरियर के ऊपर ही लोगों को ये पता ही नहीं होता कितनी बड़ी इंडस्ट्री है हॉस्पिटैलिटी, खासतौर पे पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर यू नो एवरीथिंग इज अगर ये सही तरह से टूरिज्म के ऊपर काम हो जाए तो यहाँ पे तो आपके पास जो फॉरेन इनकम इससे आएगी। मैं मुल्कों को जानता हूँ ऐसे जो कि पूरे साल सिर्फ 3 महीने में कमाते हैं और पूरा साल खाते हैं बैठ के उसके ऊपर। अच्छा अच्छा। मिलियंस ऑफ टूरिस्ट दे कम है। और पाकिस्तान में अभी मैंने एक वीडियो सबने देखी होगी, मेरे ख्याल से आजकल इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, कि उसमें उन्होंने मुख्तलिफ जगहें दिखाई हुई हैं और कहा कि ये फला जगह नहीं है पाकिस्तान है, ये स्विट्जरलैंड नहीं है पाकिस्तान है, यू नो दैट काइंड। तो आप देखते हैं तो आप कहते हैं यार सब कुछ है। एग्जैक्टली। सब कुछ है। अच्छा, और हमें यहाँ पे रहते हुए कुछ चीज़ों का पता नहीं होता, अफसोस। और इसके unfortunately। साथ मैं एक आइडिया के ऊपर भी बात करना चाहूँगा। जरूर जी। आप लोगों ने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात की, मुझे हैरत है और मैं ये लोगों से चाहूँगा कि कुछ करना चाहें तो कोशिश करें। कोई ऐसा होटल नहीं है पाकिस्तान के अंदर, मुझे दुनिया में भी शायद पता नहीं है, होगा हो सकता है, जो सिर्फ ख़वातीन के लिए हो। हाँ ऐसा वाकई, ऐसा मैंने कहीं नहीं At least I've देखा। not heard of it. So it लोग will be risk so लेने से घबराते comfortable हैं। for women to Exactly। stay in a hotel where the staff serving सारी ख़वातीन। खवातीन की हो। तो बिल्कुल कितनी सही। लड़कियां जिनको Good idea। ट्रैवलिंग के लिए इजाजत नहीं होती, रहने के लिए रात गुजारने के लिए इजाजत नहीं होती, उनके लिए कितनी आसानी हो जाएगी। तो आप या में एक- से हाँ बोलिए बोलिए। आप में से इनमें से कुछ जो लोग हमें देख रहे हैं वो कोशिश कर सकते हैं पाकिस्तान बिल्कुल के सही। अंदर हाँ। द खास फर्स्ट तौर पे नॉर्दर्न एरियाज में, बिल्कुल वहाँ पे Northern खवातीन बहुत areas, काम करे, yeah। वहाँ से शुरू किया जाए, छोटा सा होटल 4-5 गेस्ट हाउस बना लिया जाए हाँ, ना, small बहुत बड़ा ना scale। शुरू किया जाए। जरूरी हाँ, नहीं है कि आपने बिल्कुल सही। बहुत से कमरों के साथ शुरू कर दें, आप 10 कमरों के साथ, 5 कमरों के साथ। नॉर्दर्न एरियाज के अंदर तो ये तो बड़ा अच्छा होगा, खास तौर पे जो कि टूरिस्ट जो ट्रैवलिंग लड़कियां जाती हैं उनके लिए भी कितना अच्छी चीज़ हो बिल्कुल जाएगी। ग्रुप्स में जाती हैं लड़कियां। अच्छा, स्मॉल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स लेना कितना ज़रूरी होता है, आप दोनों से मैं पूछूंगी मैं, क्योंकि हम लोग कहते हैं जी आज हमने काम शुरू किया, कल करोड़पति बन जाए। अभी रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रही हूँ सारा हार्वी की, इट्स कॉल्ड एस्काइजन। उस बुक का जो मेन थीम है ना वो ये है कि हाउ स्मॉल स्टेप्स लीड टू बिग चेंज। एंड प्लस आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ दिस थिंग कि मुझे लगता है कि हर चीज़ शुरुआत ही छोटी चीज़ से होती है। मुझे लगता है कि जो पानी का कतरे हैं वो समंदर बनते हैं, और यू नो अगर आपकी कोई भी चीज़ जिसकी आप यू नो हर चीज़ का एटम से बनी है ना, हर चीज़, बिल्कुल सही। तो आप देख लें एटम कितना सा होता है, आपकी नेकेड आई नहीं देख सकती इतना एटम। सो इतना इम्पोर्टेंट है आगे ऊपर चढ़ना भी, जितना मैंने ये बताया। तो आई थिंक कि हर चीज़ की जो शुरुआत है ना वो छोटे से होती है। ये आप लोगों को, ये इंसान को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि
वो कहते हैं कि हम शॉर्टकट से ऊपर पहुंच जाएं। शॉर्टकट से आप ऊपर पहुंच भी जाएं, आप मेंटली उतने मैच्योर नहीं होते, आप इंटेलेक्चुअली उतने साउंड नहीं होते कि आप ऊपर पहुंच के फिर उसको हैंडल कर सकें। सो एट टाइम्स हम लोग जब कहते हैं कि ये बंदा डिजर्व नहीं करता था, ये नेपोटिज्म के थ्रू या जिसके भी थ्रू ये यहाँ पर पहुंच गया है, तो अनफॉर्चुनेटली उस बेचारे के साथ अपनी ज्यादती हो रही होती है कि वो मेंटली उस चीज के लिए उसको पता नहीं होता हाउ टू हैंडल इट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंसान अपना जर्नी पूरा करे, लर्न करे चीजें, एंड देन आप किसी जगह पे पहुंचो। बिल्कुल सही। बट समटाइम्स ये होता है कि वो जर्नी शायद इतना सब्र आजमा होता है कि आप गिव अप करना शुरू कर देते हैं। रिजा देखें, दो चीजें, एक तो स्मॉल स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज में ये कि वो आपको स्टम्बल नहीं होने देता, वो गिरने नहीं देता आपको, बिकॉज आप एक ऐसे स्टेप्स ले रहे होते हैं जिसमें आपके कदम जमे हुए होते हैं। पहली चीज ये। दूसरा ये कि आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए। अगर आप स्मॉल स्टेप्स ले रहे हैं एंड इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, वेरी वेल सेड, सो दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम, जैसे कहा मैंने कि अगर मतलब हीरे को वो टाइम ना मिले तो वो हीरा नहीं बनेगा। दैट्स द नेचुरल वे ऑफ गोइंग। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारा गेम ऑफ नर्व है हमारी जिंदगी। अच्छा वक्त, बुरा वक्त सब चला जाएगा। लेकिन क्या बात हमें वो इंट्यूशन मिल जाती है, हमें गाइड कौन करेगा कि सही डायरेक्शन यही है? पता है कौन करेगा? हाँ जी, वो जो आपके अंदर बैठा हुआ है। दैट्स ट्रू, ओह वेरी वेल सेड, दैट्स ट्रू। सिक्स सेंस। आई थिंक इनकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल स्टेप्स लेना लाजमी है, लेकिन सही डायरेक्शन में। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वेरी इंटेलिजेंट पीपल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे आर इन द रॉन्ग सेक्टर, दे आर इन द रॉन्ग फील्ड। Exactly. सो उनका तो वो जो misfit नहीं feel करते होंगे, है ना? वो भी फील करते हैं, और उनका प्रोडक्टिविटी लेवल जो है ना, वो उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाता जिस पर हम वो उनके अंदर खासियत होती है या उनके अंदर काबिलियत है, क्योंकि दे चोज द रॉन्ग फील्ड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एट अ प्लेस वेयर यू आर हैप्पी, where you're internally satisfied. So I would highly suggest कि मैं ये नहीं कहती कोई अपनी जॉब छोड़े या कोई अपना काम बंद करे, लेकिन if you are not internally satisfied, if you don't think you belong here, just switch it. एग्जैक्टली। और जो काम आपसे नहीं हो रहा, फोर्स नहीं करना चाहिए उसको, आप ऑनेस्टली कह दें या खुद को समझा लें कि ये काम नहीं हो रहा, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई फेलियर नहीं है। और ये कितनी अच्छी बात है। ये देखिए ना, हम इंसान जो है ना, वो बड़े परफेक्ट बीइंग बने हुए हैं। हमें जब जरूरत है न्यूट्रिशन की तो भूख लगती है, ठीक है, एक नेचुरल है ना। आपको जब किसी चीज से खुशी हो रही है ना, दैट्स अ नेचुरल वे ऑफ बॉडी टेलिंग यू दैट दिस इज द राइट थिंग यू आर डूइंग। एग्जैक्टली, सिंपल। लेकिन आप जिसको सिक्स सेंस कह रही है ना, एक्चुअली वो पहली सेंस है आपकी, जिसको आपने रियलाइज ही नहीं किया होता है, और आपने बाकी 5 सेंसेस को पहले डाल दिया होता है कि ये पीछे बैठा दिया। एग्जैक्टली। हम इसी वजह से शायद इंसान के तौर पे बाकी लिविंग बीइंग्स बिल्कुल सही अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करके जिंदगी गुजार रही होती हैं। हमने बिकॉज ऑफ आवर लाइफ, जिसने कॉर्पोरेशंस ने लाके इतना उसको कमर्शलाइज कर दिया, ब्रांड्स ने एक जिम्मेदारी बना ली अपनी, अपनी जगह बना ली है। सो अगर आप उससे हटके देखिए तो जिंदगी सिर्फ खुशी से गुजारने का नाम है। एग्जैक्टली। लिव एवरी मोमेंट कहने कोई बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जब आप इसकी आदत पड़ जाएगी ना, पहचान लेंगे वो चीजें, तो फिर आई थिंक जिंदगी वक्त से बड़ी आसान हो इसके जाएगी। रिसर्च है, आई डोंट नो आपने वो पढ़ी है नहीं पढ़ी, हार्वर्ड के अंदर, आई डोंट नो कोई 80 साल की रिसर्च है वो। दे हैव स्पेंड पीपल मुख्तलिफ एज ग्रुप के, और वो रिसर्च के रिजल्ट्स भी कंपाइल हुए हुए हैं। अच्छा। उसमें जो रिजल्ट निकला है वो ये निकला है कि जो आप किसी बड़ी से बड़ी पोजीशन पर चले जाइए, आप बहुत सारा पैसा कमा लीजिए, आपकी जिंदगी की जो खुशी है वो आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं आपके साथ रहने वाले, वो जिम्मेदार होते हैं। वो लोग ज्यादा लंबा जिंदगी जी लेते हैं जिन जो कि खुश होते हैं। वेरी राइट। अच्छा, आप दोनों को क्या चीज जो है वो हैप्पी टाइम देती है, हैप्पी मोमेंट की जो मी टाइम होता है, वो कैसे गुजारते हैं? मेरी तो पर्सनालिटी थोड़ी इस तरह है कि मैं थोड़ी एक एम्बीवर्ट टाइप हूँ, कि मतलब इंट्रोवर्ट फेज भी आता है मुझ में और थोड़ा एक्सट्रोवर्ट भी होता है। सो देयर टाइम्स व्हेन आई एम एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट, आई लव सोशलाइजिंग, आई लव पीपल, एंड लेकिन एट टाइम्स फिर मेरा मी टाइम है, उस मी टाइम में मेरी पेंटिंग, राइटिंग, ये गजल वगैरह, क्योंकि इसके लिए आई डोंट वांट पीपल। यू राइट आल्सो? आई राइट आल्सो। और अभी तक बताया ही नहीं तो गजल वजल कोई आपने भी नहीं बताया? ये तो इतनी बातें हैं इनके पास, तो मैं कहाँ तक लाता? अब नहीं तो कोई होना चाहिए, कोई गजल अशार तो वगैरह। नहीं, मैं उस तरह पोइट्री वगैरह नहीं, मैं अगेन वही बात है, फेवरेट पोइट्री कोई? फेवरेट पोइट्री में एक शेर जरूर आपको गालिब का सुनाऊंगी, जो मेरा बहुत फेवरेट है जरूर। लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगी कि मैं यूजुअली जो राइटिंग है मेरी, वो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है, कि एक इंसान जो है उसका कैसे
पर्सपेक्टिव दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। और आई थिंक कि जब हम ये बात एक्नॉलेज कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि एक इंसान का पर्सपेक्टिव हमसे मुख्तलिफ है, तो फिर आई थिंक अगर वो गलत हो तो भी उसको एक्सेप्ट करना बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए, कि यू नो टू अंडरस्टैंड कि भाई अगला भी इंसान है। और वी नेवर नो कि एक इंसान की जो बेसिकली पर्सनैलिटी डेवलप होती है वो किस वजह से होती है, यू नो बैकग्राउंड पे उसकी क्या चीज़ें हैं। सो आई थिंक ये चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। शेर हो जाए बस अब। गालिब का शेर। गालिब का शेर है, मेरा बहुत फेवरेट है, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। इश्क मुझको ही इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, वहशत ही वहशत सही। से मुराद है दीवानगी या हाँ, हाँ, मैडनेस। हाँ, हाँ, वहशत ही सही। क्या बात है, क्या बात है। कब से है ये फेवरेट? मुझे एक्चुअली बस फैज पसंद है, गालिब पसंद है, ये वाले कुछ हैं जो क्या बात है। अहमद फराज वगैरह इनको पढ़ लेते हैं, लेकिन वही बात है कि वक्त की किल्लत की वजह से फिर अनफॉर्चुनेटली वो मी टाइम मेरा कम होता जा रहा है बहुत नहीं नहीं, मी टाइम होना बहुत जरूरी है भाई। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो वही बात कि टोटली हाइबरनेशन में चली जाती हूँ, फोन वगैरह साइड पर रख के वो फिर मेरा अपना टाइम होता है। तो आपका सर क्या टाइम निकलता है आपको हॉबी को फॉलो करने का, या आपका मी टाइम क्या होता है? आई एम इन सर्च ऑफ माई सेल्फ। वेरी नाइस। सीरियसली? आई हैव फाउंड माई सेल्फ। Really? तो कब तक मुझे कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी? ये टाइमलेस है असल में, तक नहीं है इसमें। हाँ, सही, बिल्कुल कब सही। तक नहीं है, क्योंकि चलिए, खुशी किस बात से आपको मिलती है? खुशी किस बात में मिलती है? जब मैं किसी को खुश देखता हूँ। अरे सो स्वीट। फिर तो आप यहाँ बहुत खुश रहते होंगे, 1.5 घंटा तो पता नहीं चलता होगा आप आपका। हंसती हैं तो मैं खुश हो जाता हूँ। वंडरफुल जी, बाकी हंसना मुस्कुराना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जरा हम बात करें आपसे, कोशिश करें कि आपको ऐसे आइडियाज़ दें जो मेहमानों ने ज़िंदगी जो गुजारी है, किस तरह से जर्नी का आगाज़ किया, किन मुश्किलात से वो गुजरे, और आपको हौसला बढ़ाएं। जैसे आज हमें एक कॉल आई, उन्होंने कहा कि जी वो खुद भी कुछ सीखना चाहती हैं और सिखाना भी चाहती हैं। तो एक बैरियर तो टूट गया कि कोई ख़ास उम्र होती है सीखने की। जिस वक्त मर्जी, जब दिल चाहे, आपको नया टैलेंट जो है वो सीख सकते हैं। कोई नया आइडिया आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है। जैसे कि बहुत से आइडियाज़ आपको दिए। आप जो ख़वातीन काम कर रही हैं वो कोई ऐसा कैफ़े बना सकती हैं। कैफ़े तो क्या मैंने देखा है, गेस्ट हाउस या होटल बना सकती हैं जहाँ पे पूरा ख़वातीन का स्टाफ हो, ताकि जो क्लाइंट आपके पास आए, जो कस्टमर्स आए, ख़वातीन खास तौर पे वो कंफर्टेबल रहें। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी के हवाले से आपको मैमूना ने बताया। कॉलर है जी हमारे पास, इनको शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रिदा? बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जबीन जाफरी, इस्लामाबाद से। जी जबीन, क्या कहना चाहेंगी? मुझे एक्चुअली मैमूना से कुछ पूछना था। जी जी, या एक समझे आइडियाज जिस पे आप काम कर रहे हैं उसके हवाले से कुछ बात करनी थी। प्लीज प्लीज शेयर कीजिए। मैमूना, जो ह्यूमैनिटेरियन काम आप लोग कर रहे होते हैं उसमें डोंट यू थिंक कि अगर जो खवातीन हैं, जो मुख्तलिफ कम्युनिटी, जैसे डिफरेंट हमारे सेक्टर्स हैं, इस्लामाबाद की मैं बात करूँ आपको, तो उस सेक्टर से अगर कुछ इस तरह की टीम्स बना ली जाएं, यू नो छोटी जो मुख्तलिफ खवातीन मर्दों की मिक्स करके भी बना सकते हैं। बट मैं खवातीन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अमूमन खवातीन के पास टाइम होता है, क्योंकि वो घरों में होती हैं या जो भी है। तो उस तरह से हम नहीं सोच सकते कि हम वो काम आप लोगों के थ्रू उनको ट्रेन किया जाए, या उनको उनके लिए जो भी चीजें हैं जो उनकी कम्युनिटी वाइज वो कर सकती हैं ऑन के वहाँ के जो कम्युनिटी के हैं, या उसके अलावा थोड़ा सा वो है, अगर उसको हम टेकअप करें इस तरह से, तो आप लोगों के उसमें ये चीजें नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल एक दीवार मेहरबानी थी जो 2 साल पहले स्टार्ट हुई थी इस्लामाबाद में, जो जमाने में तो काफी ज्यादा उसका पॉपुलरिटी रही और बहुत लोगों ने उसमें चीजें भी कर रहे थे, रख भी रहे थे एंड ऑल दैट, बट वो समहाउ खत्म हो गई है। मैं अब उसको कहीं भी नहीं देखती, पहले बहुत नजर आ रही थी। ठीक है, वो बहुत सारे सेक्टर्स में जरूरी नहीं थी शायद, क्योंकि वो वहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं, बट हाँ वहाँ पे जो चीजें जमा हो रही थी उनको कोई ऐसे आप लोगों के जैसे बहुत सारे इदारे इस्लामाबाद में काम करते हैं। मैं इस्लामाबाद की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आई लिव हियर, सो आई नो द प्लेस। तो वो इदारे जो है वो वहाँ से चीजें कलेक्ट करके उन जगहों तक तो पहुंचा सकते हैं ना जो जरूरतमंद लोग हैं। तो ये इस तरह की कोई छोटी सी इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं जो कि सब मिलके ले सकते हैं। So this is just my thing. Thank you so much. Thank you so much for the call जमीन। आइडिया आपका बहुत अच्छा है। और वाकई दीवारें में मेहरबानी शुरू हुआ था, पता नहीं क्यों प्रोडक्ट शुरू होते हैं फिर उसको लोग कंटिन्यू नहीं करते ना। हमारे पास भी ऑफिस में है दीवारें मेहरबानी। हाँ, हमारे तो चल रहा होता है। इसमें मैमुना आप बताएंगी, लोगों ने और भी बहुत से काम इसके साथ शुरू किए हैं रमज़ान के भी हवाले से। बिल्कुल। राशन के रखने की जगह एक है, उसको वो कहते हैं नेमत खाना।
अच्छा, ये कहाँ पे? ये एक बल्कि हमारे शायद शो में हम उनको बुलाएंगे भी। जरूर जरूर जरूर। तो उन्होंने लाहौर में शुरू किया है और चल रहा है वो पिछले 3-4 साल से। हाँ, जबरदस्त। तो आप बताइए। जैसे अब्बास साहब आपने कहा, आई थिंक कि ख़वातीन जो हैं वो बिल्कुल इस्लामाबाद की हों या किसी भी और एरिया की हों, हमारे लिए तो पूरे मुल्क में ख़वातीन को डेवलप करना ही हमारा मकसद है। तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग का ये अभी प्रोग्राम अभी इंशाल्लाह स्टार्टिंग फेज़ में है, जिसमें हम लोग जो है वो फीमेल्स के डिफरेंट ग्रुप्स को हम उन्हें ट्रेन भी करेंगे, फिर उनके ट्रेनिंग के बाद उनकी जो स्किल डेवलपमेंट है वो करेंगे, और उसके अलावा फिर हम लोग उन्हें मजीद एक सीड मनी प्रोवाइड करेंगे कि वो अपना अच्छा। स्टार्टअप्स वगैरह स्टार्ट This is करें, very एंटरप्रेन्योरशिप की important. तरफ बिल्कुल हम उन्हें सही, लेके बिल्कुल सही। जाएंगे। तो इंशाल्लाह जी वी आर प्लानिंग कि इंशाल्लाह हम एक किसी हिस्से से ही पाकिस्तान के स्टार्ट कर सकते हैं, और चलते चलते फिर इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद तक भी आएंगे। और मैं खुद ऑब्वियसली पूरी ज़िंदगी रावलपिंडी इस्लामाबाद में रही हैं, तो मेरा तो बहुत ख्वाहिश है, सपना है कि मैं जो हूँ वो इस्लामाबाद के लिए कुछ एक पॉजिटिव चीज़ करूं या कुछ ऐसा करूं जो कि थोड़ा सा विजिबली नज़र आए, और अगर वो विमेन से रिलेटेड हो तो व्हाई नॉट। मैंने कराची में देखा था, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, वहाँ पे एक बच्चे हैं यंग स्कूल कॉलेज के, तो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, उनके पास जो लेफ्ट ओवर अच्छा साफ़ सुथरा खाना होता है ना, उसको अच्छी तरह से साफ़ सुथरा पैक करके वो फिर ज़रूरतमंदों में देकर आते हैं। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, हमने कराची में 3-4 सुजुकी कर ली थी। अच्छा, अच्छा, जो रात को शादियों का खाना जो होता था yes, वो हम yes, कलेक्ट yes. करते थे और फिर उन आबादियों में जाके देते थे, लेकिन सिर्फ वो वाला देते थे जो कि खाने की काबिल बचा हुआ होता जो था, खाना हाँ, इन द डिश होता था, प्लेटों वाला नहीं नहीं, लेते थे। बिल्कुल। तो वो अब बहुत से लोग कर रहे हैं बाय द वे। सो इस तरह से काम बेतहाशा आई होते थिंक सर अच्छा काम करने के लिए आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं जरूरत ही पड़ती नहीं है, exactly, अगर एक हाँ। बंदा भी खड़ा होकर ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है। मतलब Wonderful, wonderful, रास्ते बिल्कुल पे सही, जो बिल्कुल पत्थर सही। पड़ा होता है उसको साइड पे करना पहला पत्थर को कदम आप है। साइड पे अच्छा। कर एग्जैक्टली। और इंस्टेड कि हम देखिए कि वही बात की मैनेजमेंट इदारे क्या कर रहे हैं या हुकूमत ने कितना साथ दिया, माशरा हमसे बनते, तकलीफ हमने खुद उठानी है। और सबसे बड़ी तकलीफ होती है कि आप किसी इंसान को भूखा देखें या वो भूखा सोए, भूख की तकलीफ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, खासतौर पे वालिदैन के लिए अपने बच्चों को तकलीफ में ये भूखा देखना बहुत तकलीफ दे। और हमारे लिए शर्म की बात है कि हम ऐसे माशरे में रहें जहाँ पे एक तरफ तो खाना ज़ाया हो रहा है, दूसरी तरफ लोग भूखे सो रहे हैं। जैसे वो तमाम लोग, चाहे अब्बास साहब आप हैं, यमुना आप हैं, वो तमाम लोग जिनका जिक्र ना भी कर सकूं, छोटे छोटे कदम उठाएं ना, छोटे छोटे हेल्प करना शुरू करें तो खुद ब खुद कारवां बढ़ता जाएगा। आई एम प्रीटी श्योर। लेकिन जी बहुत शुक्रिया आपका आने का। बातें करते करते, हंसी मजाक करते करते हमने कोशिश की है कि पॉजिटिव इमेज, पॉजिटिव आइडियाज़ जो है आप तक दें कि आपकी ज़िंदगी बदल सके। फिर हमें आप दुआ में याद रखें, क्या पता कल को आप यहाँ बैठे हुए, है ना, यू नेवर नो। बिल्कुल ऐसा ही। तो जी जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि कल के दिन के हवाले से ख़वातीन को पहला टास्क ये रखना चाहिए अपना कि कल ये तय कर लें कि उन्होंने अगला साल कैसे गुजारना है। बिल्कुल दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये कल का दिन ख़वातीन के लिए है और ख़वातीन का दिन है, बट इसको सिर्फ एक दिन ना समझें। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। एवरी डे ख़वातीन का दिन होता है, इंसानों का दिन होता है, लेकिन ये आपको रिमाइंडर देने के लिए कल का दिन मुख्तस किया गया। महमूना बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपके लिए बहुत सी दुआएं। थैंक यू सो मच। और आप लोग भी याद रखिए कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी आप लोगों की सावी के हवाले से, कोई स्किल आपको आता है और आप किसी को सिखा सकते हैं या सीखना चाहते हैं तो हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। अब्बास थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले पीर को। कल आपने मनाना इंटरनेशनल वुमेंस डे और तमाम ख़वातीन और हज़रात को जेंडर से हट के सपोर्ट करने का सोचिए, कदम बढ़ाइए, लोग खुद ब खुद आपके साथ आना शुरू हो जाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।